आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आ जाओ, ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, विनीत गुड मॉर्निंग, प्रमोद, गजेंद्र गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग, आलशी गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, चलो चालू करते हैं आज। देखो क्लासेस हो रही हैं, अच्छे से करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिषेक। क्लासेस हो रही हैं, अच्छे से करो क्योंकि ये बहुत फायदा देने वाला है आपको। आवाज आ रही, क्लियर है? क्लियर है ना आवाज? ठीक है, ठीक है, आवाज क्लियर है? ओके ठीक, फाइन। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जहां कल रुके थे सरफेस टेंशन के बारे में। और आज मैं आप लोगों को, देखो क्या है ना कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आप सोचो कि इसमें जॉब करूंगा तो मेरे को वो पढ़ना है और मैं इसको पढ़ के जाऊंगा और मैं जॉब हासिल कर लूंगा। ऐसा नहीं, कभी भी पढ़ाई को जॉब बेसिस पे मत देखना। ये सोचना, एक मिनट, ठीक है, जॉब ओरिएंटेड मत सोचना। ये सोचना कि मुझे नॉलेज गेन करना है, ठीक है। नॉलेज गेन करोगे तो होगा क्या कि आपको, देखो अभी क्या है, जैसे मान लो मैं सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा, अब वो प्रैक्टिकली बहुत यूज होने वाला है। फ्लूइड क्या है कि प्रैक्टिकली आप देखोगे, पूरे दुनिया में देखोगे, कभी भी किसी से बात करोगे, अच्छा ये तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इस तरीके से करना है। वीडियो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बाकी लोग को वीडियो दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है? ओके ओके फाइन। वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जिसका भी वीडियो नहीं दिख रहा है उसको, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ कुछ दिक्कत हो गई। तो बेसिकली ये है कि हम लोग अब आगे करने वाले हैं सरफेस टेंशन। अच्छे से पढ़ना है, देखो प्यार से बता रहा हूँ हर चीज को। सरफेस टेंशन और रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है आपके एप्लीकेशन में भी अवेलेबल हैं, और बाकी सर ने कहा है कि यूट्यूब पे, ठीक है, ओके आ गया। तो यूट्यूब पे हम लोग क्या करेंगे कि लिंक आपको शेयर कर देंगे, तो यूट्यूब पे आप चैनल है हम लोग का, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सरफेस टेंशन, ठीक है, फ्लूइड में सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन, टेंशन मतलब होता है खिंचाव, ठीक है, जितना आप टेंशन खिंचाव, ठीक है, किसी भी चीज का खिंचाव। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं तो हमको टेंशन मतलब हमारे दिमाग में खिंचाव चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से फ्लूइड का ये सरफेस में खिंचाव होना। अब ये क्या है बेसिकली सरफेस टेंशन? ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये क्या है? देखो क्या होता है कि कोई लिक्विड है यहाँ पे, ये देखो, अगर ये कंटेनर मैंने ले लिया, ठीक, अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, लिक्विड, ओके, लिक्विड है, ठीक। अब इसमें इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अंदर में लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे। उसी तरीके से सरफेस पे भी होंगे, लेकिन सरफेस पे ऐसा नहीं है कि ये पूरी की तरीके से यहाँ पे इस शेप में हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे डिस्टॉर्टेड शेप, मतलब कि टूटा हुआ शेप में होगा। तो इस तरीके से ये, ठीक है। तो लिक्विड के सरफेस पे, ठीक है, अगर लिक्विड के सरफेस पे अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ ले आऊं, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या है, इसका ये वाला पार्ट क्या है, ये सरफेस है, ठीक है, और ये अंदर वाला जो पार्ट है ये है बल्क। बल्क मतलब कि भाई अंदर में बहुत सारा जो लिक्विड्स होते हैं ना, वो अच्छे से यहाँ पे एक्यूमुलेटेड, मतलब यहाँ जमा हुआ है, पूरा लिक्विड जमा हुआ है, उसको बल्क बोल रहे हैं, ठीक है, और बाहर वाला चीज को सरफेस बोलते हैं।
तो जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, पानी की प्रॉपर्टी, या फिर अगर पानी ले लो तो वो फ्लूइड है, तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वो अंदर जो है बल्क की प्रॉपर्टी जो है अलग होती है और सरफेस की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। तो सरफेस पे जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वही क्या है, सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो सरफेस की प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द बल्क प्रॉपर्टी, तो याद रखना सरफेस की प्रॉपर्टी अलग होती है, डिफरेंट मतलब सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, वो सर ऑफ लिक्विड is different from bulk properties of लिक्विड। इसका मतलब यह है कि अगर मैं पूरे पानी को ले लूं तो अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी कंपेयर टू द ये सरफेस वाले के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड शेप है और इसका अलग अलग, देखो ये जो है, अब लिक्विड की बात करूं तो होगा क्या, देखो मान के चलो कि एक आप ले लो, तो सरफेस टेंशन को मैं समझू तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिखो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, सरफेस टू रिमेन, कल बताया था, सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। यही है आपकी सरफेस टेंशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की तो बात हो गई, सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज डिफरेंट फ्रॉम बल्क प्रॉपर्टीज है, लेकिन सरफेस प्रॉपर्टी ही क्या है आपकी, सरफेस टेंशन है। और सरफेस टेंशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। अब क्या करेगा, कोई भी लिक्विड जो है मिनिमम सरफेस एरिया में जाने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कि रेन ड्रॉप होता है, अगर पानी गिर रहा है बूंद बूंद, ठीक है, पानी गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, तो ये देखोगे कि आप लिक्विड को देखोगे, लिक्विड ड्रॉप को, वो स्फीयर शेप ही क्यों लेता है, गोल गोल दिखता है ना, ठीक है, क्यों दिखता है, वो किस वजह से दिखता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि वो मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाहता है। और मिनिमम सरफेस एरिया किसी कोई भी बॉडी किसके लिए होती है, स्फीयर के लिए, स्फीयर का ही होता है मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। तो लिक्विड हमेशा स्फेरिकल शेप बनाना चाहता है, गोल शेप, गोल, ठीक है, जैसे बॉल है वो गोल है, वो स्फीयर, 3 डायमेंशनल है तो स्फीयर है, सर्कल तो 2 डायमेंशनल है, तो उसी का ही एक 3 डायमेंशनल वर्जन जो है वो क्या कहलाता है, स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर मिनिमम सरफेस एरिया क्या बनाना, वो इसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है। इसीलिए लिक्विड क्या करती है, अपने आप को एक स्फीयर फॉर्म में बना लेती है, ठीक है। तो इसीलिए ये सरफेस आपका यहाँ पे सरफेस टेंशन के कारण स्फीयर के रूप में होता है। जैसे कि रेन ड्रॉप, ये क्या है, रेन ड्रॉप मतलब पानी का जो बूंद है वो, या फिर कोई भी पानी का बूंद ले लो तो वो होता है। जैसे कि मान के चलो, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब ये भी बात उठता है, सर ठीक है मिनिमम सरफेस एरिया होता है, बट ऐसा क्यों, क्योंकि हो गया यहाँ पे, देखो लिख लो यहाँ पे अगर जिसको लिखना है, नहीं तो सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक, सिर्फ नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको एग्जाम पर्पज से ही अब एकदम इतना नहीं आता, लेकिन ये है कि सरफेस टेंशन के क्वेश्चन आएंगे और अच्छे खासे आते हैं। तो देखो मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। अब क्या है, मैं आपको बताया था कोहेसिव फोर्स या फिर कोहेजन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कोहेजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोहेसिव फोर्स क्या करता है कि ये, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, को बता चुका हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये लिक्विड है, लिक्विड मान के चलो 2 लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड है, एक दूसरे के आसपास है। अब ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे और क्या बना देंगे, ये बड़ा वाला लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या है कि ये किस कारण से होता है, ये कोहेजन के कारण होता है, ठीक है।
एक लिक्विड दूसरे लिक्विड को खींचता है, और फिर भी ये स्फेरिकल शेप बना रहा है क्योंकि ये मिनिमम सरफेस एरिया में आना चाहता है, ठीक है, जो स्फीयर का होता है। तो बातें इतनी थी हमारे पास कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये है कि देखो, मान के चलो अगर सब लोग कपड़े वपड़े धोते ही है ना घर पे। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है सर, सबको दिखाई दे रहा है क्या? वीडियो दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं दिख रहा है मतलब नेटवर्क इश्यू है आपका, तो आप उसको एक बार देख लो, नेटवर्क पे आ जाओ। नहीं आ रहा है तो फिर अब रिकॉर्डिंग लेक्चर में अगर जो कवर नहीं हो पा रहा है तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगी और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बातें इतनी हो गई कि क्यों यहाँ पे स्फीयर ले रहा है। जैसे कि मान के चलो कभी भी जैसे कोई रोटी बना रहा है तो आटा हम लोग गूंथते हैं, ठीक है, तो हमेशा उसको गोल 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 क्यों रखते हैं? क्योंकि वो एक मिनिमम सरफेस एरिया सिर्फ गोल का है, ठीक है। अब उसी को सिलेंडर शेप में रखोगे तो वो अनस्टेबल रहेगा। जितना स्टेबिलिटी उसको, जो जितना वो स्टेबल है वो स्फीयर में आ सकता है, वो किसी में नहीं आ सकता है। तो उसका जो सरफेस एरिया है वो बाहर का जो एरिया, बाहर वाला, पूरा बाहर का, ठीक है, कोई भी बाहर का सरफेस एरिया वो क्या कहलाता है? जैसे ये डस्टर है तो इसका सरफेस एरिया ये वाला भी मानेंगे, फिर ये वाला भी, इसको भी, इस इधर वाले को भी ऐड करेंगे, इधर को भी, ये सारा का सारा सरफेस एरिया है पूरा बाहर का, इसका बहुत ज्यादा है। बट स्फीयर गोल रहता है तो गोल का कितना थोड़ा सा रहेगा, तो वो मिनिमम सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आटा गूंथ रहे हो तो गोल 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 करते हैं, तो वो सबसे मिनिमम आ जाता है। तो किसी को भी एक गिवन वॉल्यूम में, एक गिवन वॉल्यूम में, ठीक है, कि गिवन वॉल्यूम में आप सिलेंडर ले लो, सिलेंडर मतलब इस तरीके से शेप रहेगा, ठीक है, या स्फीयर ले लो, है ना, तो स्फीयर। तो अब देखो किसका, देखो इसका सरफेस एरिया इधर वाला भी लेंगे, इधर पूरा गोल ऐसा सरकमफ्रेंस का भी लेंगे और नीचे का भी लेंगे, तो टोटल इसका, इसका और पूरा सरकमफ्रेंस 3 एरिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये एरिया, ठीक है। तो ये बाहर वाला, तो स्फीयर का जो है आपका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, मतलब स्फीयर का जो, स्फीयर का सरफेस एरिया स्फीयर का लेस देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लो या कोई भी शेप का, तो सबसे कम ये होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का ये उसी तरीके से करता है, वही प्रॉपर्टी जो है सरफेस टेंशन कहलाती है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी फ्लूइड की जो मिनिमम सरफेस एरिया गेन करती है वही क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन। आज समझ गए? ठीक है। अब मान के चलो सोप बबल, सब साबुन यूज करते हैं, धोते हैं कपड़े, तो बबल बबल निकलता है, या फिर वो खिलौना जो मेला में जाते थे फूकते थे, बबल बबल होता था ना, सोप बबल, तो वो बबल का कहानी भी यहीं से आता है। तो बबल देखो, मान लो सोप बबल है, ठीक है, देखो ये सोप बबल, ये क्या है हमारा? सोप बबल, ठीक है। अब ये बुलबुला है, सोप बबल। अब यहाँ पे ट्राई करना, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था सरफेस टेंशन को देखने के लिए, कभी बुक्स में मिल जाएगा तो सरफेस टेंशन को। तो यहाँ पे एक थ्रेड, थ्रेड मतलब एक धागा, ये क्या है हमारा? अब इसके सरफेस पे, अब अंदर क्या है? एयर, अंदर तो हवा है, बबल मतलब अंदर हवा, और बाहर क्या है हमारा? एक सरफेस है लिक्विड का, ठीक है। तो अंदर हवा है, अब इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ऊपर का पोर्शन क्या है? लिक्विड का है, ये वाला क्या है आपका? लिक्विड का सरफेस, ये क्या है आपका? लिक्विड सरफेस, ठीक है, ये लिक्विड सरफेस। अब इसी के ऊपर, इसी सरफेस के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? थ्रेड को रख दिया, ठीक है, थ्रेड रख दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये थ्रेड इस तरीके से आपका ऐसा ऐसा जम जाएगा, दिखेगा, ठीक है। अब ये मतलब फूट जाएगा। अब वो मान के चलो ज्यादा ज्यादा बड़ा हो सकता है या ये है, तो उस हिसाब से एक बार नहीं, बट ट्राई करके भी देख सकते हो बड़ा बड़ा बबल, लेकिन उसको पकड़ोगे कैसे, है ना, ये भी है। क्या बात करते हो सर, कुछ भी बोल देते हो, ऐसा कह रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल किया गया है आइडियल कंडीशन में, कि अगर थ्रेड को इसके ऊपर रख देंगे तो इस तरीके से दिख रहा है। अब क्या करो, अब यहाँ पे मान लो कि इस थ्रेड के बीच में एक कोचक दो पिन को, ठीक है, तो चुक, ठीक, कोचक दिया, तो इससे क्या होगा? बबल नहीं फूटेगा, बबल नहीं फूटेगा, पूरा बबल नहीं जाएगा, सिर्फ ये बीच का ये
यहाँ पे जितना थ्रेड का है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब कैसा दिखेगा, अब ये थ्रेड जो है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये होगा आपका थ्रेड। अब ये खिंच गया पूरा, ठीक है, सरफेस पे। कैसे खींच रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इसको कौन खींच रहा है, ये कौन खींच रहा है, ये इधर बाहर में सरफेस में लिक्विड है पूरा, ठीक है। तो खींचा कौन, लिक्विड खींचा। तो लिक्विड के खींचने की वजह से ये पूरा टेंशन में आ गया, ठीक है, खिंच गया पूरा। तो ये टेंशन में आ गया, एक सर्कुलर शेप बना लिया। अब ये धीरे धीरे खींचते 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 क्या होगा, सर्कल बड़ा होता जाएगा और लिक्विड का सरफेस छोटा होता जाएगा। देखना बबल कई बार ऐसे, देखो बबल बड़ा बड़ा बबल होता है, देखना घुसते जाता है अंदर अंदर अंदर, ठीक है। तो वो अपना खिंचाव होता है, तो यही टेंशन है। और यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था, सिर्फ सिंपल थ्रेड था, जब तक पिन नहीं कुछ के थे तब तक क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अंदर भी यहाँ भी क्या है, लिक्विड सरफेस है, अंदर भी क्या है, लिक्विड सरफेस है। तो अंदर क्या है, बाहर से भी, बाहर वाले लिक्विड भी इधर खींच रहे हैं इसको, ठीक है, ऐसा, और अंदर वाले भी खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण ये स्टेबल है, इसी कारण ये स्टेबल है, और इसी के कारण ये जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, जहां पे दोनों का फोर्स, नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स, ठीक है, वो इक्वल टू 0 है। तो इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। बट यहाँ पे अंदर तो खाली हो गया ना, अंदर तो एयर हो गया, तो सिर्फ फोर्स, पानी जो है इसको खींच रहा है इधर। क्यों क्यों खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, ये कोहेसिव फोर्स के कारण पानी पानी को खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है इसको, पानी पानी को, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इस तरीके से। तो ये सर्कल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो ये मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करेगा लिक्विड, और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट ये भी है कि अगर मैं, देखो हम लोग साबुन से धोते हैं, ठीक है, कपड़े धोते हैं। अब उसका रीजन क्यों है कपड़े धुलते हैं, साबुन ही क्यों, उसका ना सर, साबुन क्या करता है, सरफेस टेंशन को वो डिक्रीज कर देता है। क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इसलिए जब डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन तो क्या होगा, कपड़े धुलेंगे, उसको बताता हूं मैं अच्छे से, रुक जाओ, ठीक। तो देखो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए, बहुत सारी चीजें जो है वो समझने और सुनने को भी मिलेंगी, ठीक है, ठीक। चलो अब सरफेस टेंशन के मेन कंसेप्ट आ जाते हैं। ये मान लो पानी का, ये तो बबल था, ये लिक्विड ड्रॉप है, ये है लिक्विड ड्रॉप। अब यहां मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, इस पानी का ये बबल है, ये बबल नहीं है, ड्रॉप है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा अंदर तक पानी भरा हुआ, तो ये मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन, मतलब हमने सोचा हुआ है कि एक लाइन है, ठीक है, ठीक, जिसका लेंथ जो है L है, ठीक है। तो अब इधर का पानी और इधर का पानी, इधर का पानी क्या करेगा, इधर वाले पानी को खींचेगा, इधर वाले पानी को खींचेगा, तो उसके कारण क्या आएगा, एक फोर्स आएगा। और इधर वाला पानी इधर वाले पानी को खींचेगा, तो उसके कारण क्या आएगा, एक फोर्स आएगा, ठीक है। और यही फोर्स क्या कहलाता है, इस लाइन पे यही फोर्स क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द सरफेस, सरफेस सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन, इसको सिग्मा ले लो। सरफेस टेंशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कई बुक में सिग्मा से डिनोट करते हैं। पुराने जब 10th to 11th 12th में पढ़ते थे तो एस से या टी से डिनोट करते थे, बट यहाँ पे सिग्मा से। तो सरफेस टेंशन फोर्स मतलब फोर्स बाय ये वाला लेंथ, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर में, ठीक है। तो ये आपका सरफेस टेंशन हो गया, ठीक। अब देखते हैं आगे का कुछ कहानी, प्रॉपर्टी। अब देखो कभी वाटर का, अब सरफेस टेंशन का वैल्यूज देख लेते हैं, इसको लिख लो क्योंकि ये पूछता है यूनिट एसएससी में, और ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो इसको याद रखना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के बारे में हो गया।
अब सरफेस टेंशन का कुछ वैल्यूज दिख रहा है इधर से, हाँ ठीक। सरफेस टेंशन वाटर का, वाटर एयर इंटरफेस या फिर वाटर का डायरेक्ट लिख लो, वाटर का कितना होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर, ठीक है 0.073 न्यूटन पर मीटर। सोप का, सोप सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछते हैं, इसका पूछ देता है एसएससी में। सोप सॉल्यूशन का होता है 0.03 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इसका होता है आपका क्या बोलते हैं हॉट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों को बताने का मतलब क्या है, अभी इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, इन दोनों का है कि वाटर का 0.073 न्यूटन पर मीटर और सोप सॉल्यूशन का, ये देखो ये वाला वाटर का जो क्वेश्चन है एसएससी में पूछता रहता है, ठीक है डायरेक्ट डायरेक्ट, इसको आपको याद रखना है। कभी कभी मान लो 0.075 भी दे देगा तो भी उसको लगा देना है, क्योंकि नियर अबाउट 0.07 आया। अब ये 5 रहे या ना रहे, लेकिन लगभग लगभग ये मानते हैं, ठीक है। सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन का देखो कम है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन कम हुआ। अब मैं बता रहा हूं कहानी, इसको मिटा रहा हूं, साथ साथ में लिखते जाओ समझते जाओ, ठीक है। तो देखो सोप सॉल्यूशन का कम होने की वजह से क्या होगा, ठीक है, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वो खींचेगा। तो देखो ये ग्लास है, मान लो ये ग्लास है, ये ग्लास का सरफेस है, ठीक है। अब पानी यहां है, यहाँ पे पानी, पानी क्या होता है, पानी अगर किसी ग्लास में, ठीक सर टेम्परेचर आएंगे आएंगे, सरफेस टेंशन कहानी खत्म नहीं हुआ है, आराम से वेट कर लो, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सब देखें, ठीक, अभी वही जा रहा हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ, ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो, आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो ये है पानी, ठीक है, पानी इसके ऊपर रखा है। कभी देखे हो कि ग्लास, ग्लास के ऊपर पानी रख दोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि ऐसा हो जाता है, पूरा स्फीयर शेप थोड़ी लेता है, लेता है क्या, नहीं लेता है। इसका मतलब ये है कि कैसा लेता है, वो इस तरीके से होता है, ऐसा फैल के बढ़ जाता है, ठीक। तो ये है, लेकिन वहीं भी अगर हम मर्क्यूरी को ग्लास पे रखोगे, ये मर्क्यूरी पारा जिसको बोलते हैं, और ये है हमारा लिक्विड या वाटर, ठीक है, वाटर कंटेंट, वाटर वाटर, ठीक। तो इस तरीके से होता है, ये ग्लास सरफेस है और इस तरीके से दोनों दिखता है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि क्योंकि जो आपका वाटर का रहता है, वाटर का सरफेस टेंशन जो है वो कैसा रहेगा बताओ, ज्यादा किसका रहेगा सरफेस टेंशन, वाटर का है कि मर्क्यूरी का, वाटर का है कि मर्क्यूरी का। ऐसा शेप आने के कारण क्या है सरफेस टेंशन का, लिखो चैट पे, वाटर का या मर्क्यूरी का। वाटर कोई लिख रहे हैं, मर्क्यूरी, कुछ वाटर कुछ मर्क्यूरी, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स है वाटर वाटर का, यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेसिव किसका, किसके किसके बीच, वाटर वाटर के बीच, कोहेसिव फोर्स यहाँ पे वो लेस देन फोर्स ऑफ यहाँ पे मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि देखो सेम मॉलिक्यूल वाटर और ये वाटर, मतलब ये कोहेसिव है और इसका भी कोहेसिव का, तो दोनों का किसका सबसे, और जिसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा उसका सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा, इसका है ज्यादा, ठीक है, इसलिए ये ऐसा बना रहा है और इसका कम है, इसलिए इस तरीके से बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर और इस तरीके से होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसकी, वाटर और सोप सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर और सोप सॉल्यूशन, इसमें किसका ज्यादा है, अब यहां से समझ जाओगे इसमें किसका ज्यादा है, वाटर का, और सोप सॉल्यूशन का कम है, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन क्या करेगा कि स्फीयर शेप में लाएगा,
सोप सॉल्यूशन क्या करेगा, छोटे छोटे स्फीयर शेप में लाएगा, ठीक है। और वाटर क्या करेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा या ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। पूरा स्फीयर मार के चलो नहीं मिलाया। अब कपड़े हैं आपके जीन्स, ये हैं आपके, इसमें जीन्स मान लो, ये आपका जीन्स है, इसमें देखो ऐसे ऐसे पोर्स रहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका जीन्स मान लो, इसके पोर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे। यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे गंदगी गंदगी जम गई, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे गंदगी जम गई, तो यहाँ पे डर्ट डर्ट लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे जमे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स है, मान लो इसमें और छोटे छोटे यहाँ यहाँ जमा है, ठीक। अब क्या करेगा कि वाटर से आप धोगे, प्योर वाटर से अगर धो रहे हो इसको, जींस को, तो ये मान के चलो, ये है इतना बड़ा बना रहा है, इतना बड़ा इसका ड्रॉपलेट बन रहा है मान लो, ये वाटर का, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन जो है वो मोर है, ज्यादा है, इस कारण से बड़ा ड्रॉपलेट बन रहा है। तो ये जब जाएगा तो ये पोर्स छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, तो ऊपर में ही रह जाएगा, तो ज्यादा अच्छे से नहीं धुल पाएगा। बट अगर सोप सॉल्यूशन का कम है, तो वो छोटे छोटे ड्रॉप बना रहे हैं, तो छोटे छोटे बनाएंगे ना, तो छोटे छोटे वो जाके ना पोर्स के अंदर अंदर जाएंगे, पोर्स के इसके जो छेद हैं जींस के, उसके अंदर अंदर तक जाएंगे और ये डर्ट को धो देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सोप सॉल्यूशन या सर्फिकेंट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, टाइड हो गया, ठीक है, वो क्या करता है कि आपका सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। इस वजह से क्या हो जाता है, इससे कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, ठीक, क्योंकि छोटे छोटे स्पीयर के फॉर्म में बन जाते हैं और वो जाके उसके पोर्स के अंदर जा जाके कपड़ों को धो देते हैं। इसका मतलब सिंपल सा इसका लॉजिक है कि ये, आप बोलोगे यार सर ये है सर, सर्फ एक्सेल और टाइड का प्रचार तो नहीं कर रहे, नहीं नहीं नहीं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर्फ एक्सेल और टाइड का प्रचार नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये क्यों है, तो सर्फ एक्सेल वाले और टाइड वाले लोग जो अच्छे कपड़े धो सकते हैं, मतलब उसका सरफेस टेंशन कम करने का क्षमता ज्यादा होगा, तो सरफेस टेंशन जो कम कर सकता है वो ज्यादा अच्छा कपड़ा धो सकता है, ठीक है। तो वही चीज है, टाइड और सर्फ एक्सेल जो हम लोग यूज करते हैं, उसका कंसेप्ट यही है, सरफेस टेंशन, ठीक है। समझ में आ गया, आज प्रैक्टिकली समझ में आया। आज कपड़े धोगे तो कल आपको, आज कौन कौन सा टॉपिक किए हो, कौन है भाई, है ना, अभी चल रहा है, अभी सरफेस टेंशन चल रहा है, ठीक है, इसके पहले, ठीक। तो सर्फ एक्सेल और टाइड जो हम लोग यूज करते हैं, उसका सिर्फ मेन मकसद है सरफेस टेंशन को कम करना। इस वजह से छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप हो जाते हैं, उसमें जो पानी का शेप है वो छोटा छोटा हो जाता है, उसको कम कर देता है सरफेस टेंशन इस वजह से। और वो जीन्स के पोर्स या फिर आपके कपड़े, उसके छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें जाके अंदर तक जा जाके अच्छे से गंदगी को साफ कर देता है, ठीक है। तो यही वजह है सोप सॉल्यूशन यूज करने का। अब बात करते हैं टेम्परेचर, बात करते हैं टेम्परेचर मतलब तापमान की, ठीक है। बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने सिंपल पानी, नॉर्मल वाटर और हॉट वाटर, गर्म पानी, दोनों में आप लोग प्रैक्टिकली जानते हो कि किसमें अच्छा धुलता है, तो क्या हो किसमें अच्छा, हॉट वाटर क्यों करते हैं, क्योंकि हॉट वाटर क्या है, हॉट वाटर डिक्रीजेस सरफेस टेंशन, ठीक है, ये डिक्रीज कर देता है सरफेस टेंशन, इसलिए ये ज्यादा अच्छे से धुलता है। इसका मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा, अगर टेम्परेचर मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, तो उससे क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। तो ये इफेक्ट है टेम्परेचर का। मतलब आपने क्या किया, सरफेस टेंशन, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होगा मतलब कपड़े भी अच्छे से धुल जाएंगे, इसलिए हॉट वाटर, गर्म पानी में और अच्छे से कपड़े धुलते हैं, और गर्म पानी में सर्फ डाल के और यूज करो और कम सरफेस टेंशन। इसका मतलब गर्म पानी में हम लोग यूज करते हैं ना, कपड़े धोते हैं, बस यही रीजन है। तो सरफेस टेंशन का यही सब कंसेप्ट है, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जहां आप रह रहे हो, डेली कपड़े धो रहे होगे, वैसे धोते तो नहीं होगे, है ना, गंदगी में रहने का आदत हो गया है, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, धोया करो कपड़े, डेली साफ सुथरा रहा करो, ठीक है।
वैसे भी इस समय सही नहीं है और जिंदगी भी सही नहीं है ना। तो गंदगी है कपड़ों में, उसको साफ करो। सर्फ एक्सल टाइड कोई घड़ी डिटर्जेंट से भी साफ कर लेता है ना। डिपेंड करता है किस पे, है ना। गंदगी तो कपड़ों में है, दिमाग में बस गंदगी मत रखना, ठीक है। उसको तो सर साफ नहीं कर पाएंगे हम लोग, वो तो रहेगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, साफ सुथरा रहो, दिमाग भी साफ रखो और कपड़े भी साफ रखो, ठीक है। तो उससे क्या है कि हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक चली। ठीक। नहीं नहीं सर, क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग तो गंदा ही रहेगा। ठीक है ठीक है, जिसको अच्छा रखना है रखो, जिसको खराब रखना है रखो, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ है आपकी। लेकिन जिंदगी का नियम यही है कि आप अपने आप को जितना हो सकता है चेंज करो, अच्छे से करो। लाइफ का उसूल है चेंज होना, ठीक है। कुछ भी चीज हो सकता है लेकिन लाइफ आपकी हमेशा चेंज होती जाएगी। आपका माइंड सेट भी हमेशा चेंज होते जाएगा। कैसे? हमेशा आगे बढ़ते बढ़ते इन्फ्लुएंस है। अब छोटे हो तो कुछ और सोचते हो, बड़े हो के कुछ और सोचोगे, है ना। लाइफ में हर चीज टेम्पररी हो सकती, टेम्पररी हर चीज है। चेंज ऑफ स्टेट हमेशा बना रहता है लाइफ का। तो लाइफ में क्या सही है क्या गलत है उसको चुनना आपके ऊपर है। अब देख लो क्या करना चाहते हो, ठीक है। बाकी तो भाई सर कुछ भी बोल देते हैं, है ना? मेरी बातों का कभी बुरा मत मानना, गुरु टीचर हूँ तो लेक्चर दे देता हूँ, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आप लोग क्यों मानने और नहीं मानने के ऊपर है, ठीक। तो ये हो गई बातें सरफेस टेंशन की। अब एक एक कंसेप्ट और दे देता हूँ सरफेस टेंशन का ही। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी है, बबल्स, ये पानी है, चलो लिक्विड। यहाँ पे क्या होता है कि ये अंदर का एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, बाहर वाले ऐसे रहेंगे, ठीक है, ऐसे बाहर वाले ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है मॉलिक्यूल्स, इधर इधर दूसरे मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, छोटे 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 छोटे। तो वो क्या करते हैं, कोहेजन के कारण, क्या करते हैं, कोहेजन के कारण इसको एक खींचेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, ये किस में आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब ये ना तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब ये अपने जगह पे है तो वहीं पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है ऊपर वाले, ये डिस्टर्ब्ड है। ये कैसे हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है, क्योंकि इनको इधर से खींच रहे हैं, नीचे वाले खींच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, ठीक है, ऐसा खींच रहा है, ऐसा खींच रहा है, इस तरीके से हर 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 जगह से नॉर्मल, तो इसको खींच रहा है। तो इसको खींचने की वजह से क्या हो रहा है, ये खिंचाव हो रहा है सरफेस, ठीक है। तो खिंचाव होने की वजह से ये क्या हो रहा है, पूरा पानी। अब इसका एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। कोई तालाब या नदी या बाल्टी का ही पानी ले लो। जब ऊपर से आप प्रेशर डालोगे किसी गेंद को या बॉल को, ऊपर से इसे दबाओगे, कितना ताकत लगाना पड़ता है, क्यों लगाना पड़ता है, बहुत ताकत लगाना पड़ता है। वही गेंद अगर बॉल जो है वो अंदर जाए, अंदर तो आप इधर से उधर हिला सकते हो, ठीक है, लेकिन ऊपर में आपको दबाव डालना पड़ता है ना। इतना स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, खिंच गया है वो पूरा वाटर का सरफेस, क्योंकि ये देखो इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो पूरा खिंचा हुआ है। तो इतना ज्यादा एनर्जी है इसके पास, हाई एनर्जी, इसके पास हाई एनर्जी है, इसके पास लो एनर्जी है, इसलिए ये स्टेबल है। तो जिसकी एनर्जी लो होती है वो स्टेबल होती है, जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी। अब मान लो कोई एनर्जेटिक आदमी है, कोई भी एनर्जेटिक इंसान है, वो क्या कुछ ना कुछ करते रहेगा, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, मतलब वो स्टेबल नहीं। लेकिन एक लो एनर्जी वाला इंसान चुपचाप सोए रहेगा, रूम पे पड़े रहेगा, बस खाओ पियो सो जाओ, ठीक है। तो ये होता है। तो लेकिन नेचुरली ऐसा होना नहीं है, आपको हाईली एनर्जेटिक रहना है जिंदगी में। बट यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो चाहता है कि अपने आप को स्टेबल करना, मतलब वो चाहता है कि वो थम जाए, परेशान ना हो, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ वाला चीज अपने आप को, इसमें खिंचाव बहुत होता है, क्योंकि इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं। किसके कारण खींच रहे हैं, कोहेसिव फोर्स के कारण, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अनस्टेबल कोहेसिव फोर्स, ठीक है, स्टेबल नहीं।
तो अनस्टेबल कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। ठीक है, अब देखोगे कि कहीं मॉल गए हैं, कहीं कुछ कूदते हैं ऊपर, बंजी जंपिंग टाइप का कुछ होता है ना, उसमें कूदे, वो बंजी जंपिंग तो अलग हो गया, वो इलास्टिक वाला होता है और वो पूरा पहाड़ से कूदते हैं। ठीक है, करना है इसको। ठीक है, रोमांच होना चाहिए ना जिंदगी में, तो लाइफ में हमेशा रोमांच रखो और खुश रहो। तो यहाँ पे जो खिंच जा रहा है, तो इसके वजह से आप कुछ भी डालोगे ऊपर से प्रेशर मारोगे, पानी दबता नहीं है, क्योंकि वो खिंचा हुआ है पूरा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, इतना ज्यादा एनर्जी है कि आपको बहुत ताकत लगाना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस कारण से ये यहाँ पे, और उसका रीजन क्या है, सरफेस टेंशन, क्योंकि वहां अनस्टेबल कोहेसिव फोर्स है और सरफेस टेंशन। तो ये कहानी थी इसकी, कि कैसे, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, आप चेक कर रहे ना, अगर किसी भी बॉल को आप प्रेशर दबा रहे हो, भारी नहीं, मान के चलो प्लास्टिक बॉल ही ले लो, ठीक है, दबा रहे हो, वो डिपेंड भी करता है वेट पे भी, वो वेट को अगर अगर ज्यादा वेट रहेगा तो इस सरफेस टेंशन का जो पावर है, इसका एनर्जी को वो ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो जितना वजन वाला बॉडी डालोगे तो तोड़ देगा, तो फिर हो जाएगा, फिर लेकिन अनस्टेबल हो जाएगा, फिर नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से सरफेस टेंशन का कहानी था, और उसका क्वेश्चन आता है ये वाला, किस कारण से होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण। सरफेस टेंशन एसएससी में क्वेश्चन, सरफेस टेंशन किसके कारण, अनस्टेबल या कोहेसिव फोर्स, ही डायरेक्ट लिख सकता है, ये सब नहीं पूछता। टेम्परेचर बढ़ने के बाद एसएससी का क्वेश्चन, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। ठीक है, और क्या आता है आपका, वाटर का पूछ लेगा, सरफेस टेंशन 0.073 मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। और सोप वाटर का पूछ लेगा कि सोप वाटर का ज्यादा सरफेस टेंशन की आपका नॉर्मल लिक्विड का ज्यादा सरफेस टेंशन, ये सब सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। मतलब 8-10 क्वेश्चन जितना कंसेप्ट है यहीं से बन के आ जाएंगे। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन। अब इसमें अपने को थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं तुम लोग को। ठीक है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल, यहाँ टर्बुलेंस बहुत होते हैं, घूमते रहते हैं। अब ये क्या बात कर रहे हो सर, टर्बुलेंस वगैरह, थोड़ा कुछ भी अच्छा, बहुत अच्छा वर्ड है ना, थोड़ा इंग्लिश भी हो जाता है ज्यादा, लेकिन ये है कि जिंदगी में अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखो। हो सकता है कि आप लोग हिंदी मीडियम से आए होंगे, मानता हूँ, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को मैं हिंदी में समझा देता हूँ, लिखवा रहा हूँ इंग्लिश में, चीजें समझा रहा हूँ, लेकिन जो आपको इंजीनियरिंग या कहीं पे भी जाकर इंटरेक्शन करना पड़ेगा, बुकलेट्स तैयार होती हैं, इंजीनियरिंग के बुक्स हैं, और स्टैंडर्ड हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं पुराने, ठीक है, वो सब सारे के सारे जो बुक्स वगैरह जो भी हैं, सारा वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमको इसमें पढ़ना पड़ जाता है। तो सीखो, किसी भी चीज को सीखोगे तो ना गेन कर पाओगे, तो ऐसा डरो मत, मैंने पूरा हिंदी में ही समझाया है, बाकी आप लोग इसको अंग्रेजी में उतार लेना, ताकि आप लोग कंपेयर कर सको कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मानता हूं कई लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है, मुझे सुनाई दे, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। बट समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको ये सोचना कि अरे यार मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कभी कभी इंग्लिश ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश करो, कोशिश वालों की हार नहीं होती। मैं खुद एक हिंदी मीडियम से रहा हूँ पहले, ठीक है, लेकिन पढ़ते 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 सीख जाता है। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, कंफर्टेबल हो तो थोड़ा बाहर हटो, और उन चीजों को तैयारी करो। ठीक है, तो लाइफ में किसी भी चीज में, कोई भी चीजें, कोई भी संभव असंभव नहीं है। ठीक है, तो संभव हर चीज है, तो उस चीज को आप लोग करोगे तो हो जाएगा। तो बहुत बड़ा नहीं है इंग्लिश, कोई बहुत 30 मार्क खान थोड़ी है, हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो आज हो गया, हम लोग सर पढ़ लिए अब तक। क्या पढ़े आज, अभी तुरंत क्या पढ़े हैं, सर्फ एक्सेल, नहीं सरफेस टेंशन। ठीक, तो सर्फ एक्सेल ही तो है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट कहानी, इसको लिख लिए होगे, देख लो, या फिर इसको देख लेना, ये इसको, अब वैसे भी रिकॉर्डिंग आ जाती, और ऐसे लिंक भेज देंगे, बोले हैं सर। अब बात करते हैं, लाइफ में कभी भी, लाइफ में आपने लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखो तो खुश रहोगे। किसी भी लीस्ट एक्सपेक्टेशन और मोर एक्सेप्टेंस, अरे सर क्या इंग्लिश दे रहे हो, ठीक है, ठीक, मतलब इच्छा जो है आपकी, ठीक है,
किसी भी चीज की इच्छा थोड़ा कम रखो, क्योंकि किसी से भी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, मान के चलो आप लोग की लाइफ है, अब मैं उसमें ज्यादा तो नहीं जाऊंगा, हो सकता है कुछ एक्सपेक्टेशन करें, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये मेरे लिए कुछ करे, वो मेरे लिए कुछ करे, या फिर पापा मेरे लिए इतना कर दे, मम्मी मेरे लिए इतना कर दे, है ना। पापा मम्मी तो करते ही हैं, उनके अलावा उनके अलावा तो कोई ऐसा दुनिया में नहीं है कि जो आपके लिए सही सोच सके, जो आपकी भलाई सोच सके। बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी करियर, हर चीज का अपना अपना फील्ड है। पापा मम्मी का बात क्या है, वो एक केयर वाली चीज करते हैं, हाँ मेरा बच्चा सही रहे, मेरा बेटा सही रहे, मेरी बेटी सही रहे, उसको कभी किसी चीज में, तो केयर वाली चीजें। प्रोफेशनल चीजों के लिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के पास आपको आना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग प्रोफेशनल हैं, तो हम बताएंगे कि आपको क्या सही क्या गलत है। यहाँ पे करियर चूज करने के लिए अगर मम्मी पापा फंस जाएंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि वो तो केयर करते हैं ना, कि सोचते हैं कि हाँ यहाँ जाएगा तो पैसा कमा लेगा, ठीक है, ये सरकारी नौकरी, दैट मीन्स बढ़िया। लेकिन आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो एक एक्सपीरियंस वालों से पूछा करो। तो यही सब चीजें हैं, तो लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखो। कभी कभी क्या होता है, प्यार मोहब्बत भी हो जाता है लोगों को, है ना, होता है ना, ठीक। तो लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखो, प्यार मोहब्बत में भी गलत नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन लिस्ट रखो और एक्सेप्ट करो चीजों को, तो कभी दुखी नहीं रहोगे लाइफ में, ठीक है, कभी दुखी नहीं रहोगे, है ना। तो देखो, पढ़ाई अच्छे से करना है, क्योंकि यही काम आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्रायोरिटी बेस पे रखो हमेशा लाइफ को। प्रायोरिटी क्या है आपकी, अब फिर इंग्लिश दे रहे हो सर आप, है ना, छोड़ो। प्रायोरिटी मतलब ये है कि आपकी क्या, मतलब जरूरी है आपके लिए चीजें, ठीक है। तो जरूरी क्या है हमारे लिए, वो है अभी आपके लिए क्या जरूरी है, कि आपको करियर बनाना है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी वो रखो। अगर उस करियर और आपकी प्रायोरिटी जो आपको टॉप पे रखना है किसी चीज को, उसके बीच कुछ आ रहा है तो उसको कम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मत करो वो मत करो, सब कर सकते हो, बट टाइम टू टाइम। 4 आवर्स ही पढ़ लो भाई, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2 आवर्स यहाँ पढ़ रहे हो और 2 घंटा इसको फिर पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद बचे 20 घंटे, तो इसको क्या करोगे, क्या करोगे, प्यार मोहब्बत, ठीक है। तो प्यार मोहब्बत करो, कुछ नहीं दिक्कत है, बट यहाँ पे 20 घंटे में इसको यूटिलाइज कर लो जैसा करना है, ठीक है। बट ये काम आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी ये। 24 घंटे भाई इतना तो कर सकते हो, अब इसमें सो रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो कर रहे हो, है ना, ठीक, पी रहे हो, देख लो भाई, ऐसा नहीं है कि हर चीज पीना है, ठीक है। तो लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है वो आप अपने से पूछो कि क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मजा आएगा, पढ़ाई करते हैं, चलो यार, कहाँ कहाँ बातें कर रहा हूँ मैं, फिलोसफिकल लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, अरे फिर इंग्लिश दिए सर, ठीक, तो मेहनत करो, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे अपन बढ़ेंगे, कैपिलरी, बताया ना टेम्परेचर इफेक्ट करता है उसको, उसके बाद कोई स्पेशल अलग से कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर के कारण ही सरफेस टेंशन चेंज हो जाता है, और बाकी ऐसा कोई अलग से फैक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक अपना एक फिनोमिना है, वो प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जब किसी की भी होती है तो किसी भी लिक्विड का एक फिक्स क्या रहता है उसका, जैसे कि वाटर का बताया मैंने 0.073। अब इसको इफेक्ट क्या करेगा, सिर्फ टेम्परेचर, ठीक है, इसको, लेकिन इसकी फिक्स है। अब इस चेंज होगी नहीं तो इसको क्या अलग से इफेक्ट करेगा, उस पर हाथ चलाओ पैर चलाओ कुछ भी नहीं होने वाला है ना, किसी फोर्स डालो कुछ भी करो, ठीक है, उससे चेंज नहीं होगा। इसको चेंज करने के लिए आपको या टेम्परेचर या फिर कुछ केमिकल वगैरह डाल के सर्फिकेंट्स, जिससे कि आपका ये मिक्स फ्लूइड हो जाएंगी ना, तो उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है, वाटर की वही रहेगी, ठीक, क्लियर। तो टेम्परेचर से या सर्फिकेंट से चेंज होता है, तो इसके अलग से कोई फैक्टर्स नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा उसको बताया। चलो ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, कैपिलरी, कैपिलरी की तरफ। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करना है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो, ये जो वर्कशॉप है ऐसा नहीं कि आप लोग को यहाँ पे पूरा पूरा एसएससी का ही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता दूंगा,
इससे क्या होगा कि आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो वर्कशॉप का मेन मकसद यही है। अब इसको जिसको आगे पढ़ना है वो अप्रोच कर सकता है, जिसको यहाँ से आपको समझना है, खुद सेल्फ स्टडी करना है घर पे बैठ के, तो भी कर सकते हो, क्योंकि मैं एक गाइडलाइन दे रहा हूँ आपको कि इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप अचीव कर सकते हो। कुछ पार्ट अभी टेक्निकल का होगा, उसके बाद हम लोग नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है, कैपिलरी पढ़ने से पहले एक कॉन्टेक्ट एंगल नाम का चीज पढ़ लेते हैं। ये पार्ट थोड़ा टाइम ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि समझाने में भी, क्योंकि इसको आप अगर समझ के पढ़ोगे तो प्रैक्टिकली भी आप लोग को मजा आ रहा होगा, क्योंकि हाँ भाई ये पानी गिर रहा है तो गोल क्यों है बूंद, कपड़े धो रहे हैं तो साफ अच्छे से क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकली है ना, मजा आ रहा है ना, यही इंपॉर्टेंट चीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको एग्जाम निकालना है, आपको ये जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यही तो टेक्निकल टर्म्स है, इसी को तो समझना है। जब मजे से पढ़ोगे तो सब मजा आएगा। नॉर्मली अब सिर्फ एग्जाम निकालना है सर, जॉब लेना है, छोड़ो ना, हटाओ ना, क्या बकवास कर रहे हो, वैसा करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट आएगा तो मजा आता है, गेम खेलते तो मजा आता है ना। वैसा ही है, किसी लड़का लड़की से बात करता तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो नया नया चीज, किसी नए लोग से बात करता तो अच्छा लगता है ना। तो वो चीजें, नई नई चीज सीखोगे तो मजा आएगा, नहीं तो वही रटापटा कॉन्टेक्ट एंगल, ठीक है। चलो पढ़ाई करते हैं, क्या बकवास करते रहते हैं ना। चलो यहाँ पे देखो, पानी, हमेशा सर पानी ही पानी करते रहते हो, है ना। अरे फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो पानी करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, है? पानी है। अब यहाँ पे मैंने क्या, कोई भी ग्लास बीकर, अब बीकर क्या बोल रहे हो सर, है ना, मान के चलो ठीक, एक नली, ग्लास का, अब ग्लास कांच का, चलो ठीक, हिंदी, ठीक। तो यहाँ पे एक बीकर डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश समझना पड़ेगा आपको, मजबूरी है, थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। एक डाल दिया, अब इससे क्या हुआ, मैं अंदर का पार्ट नहीं देख रहा हूं, अब इससे क्या हुआ, पानी जो है वो कैसा चला गया, वो इस ग्लास में से चिपकने लगा, ठीक है, इस तरीके से उठ गया चिपक, ऐसा देखे होगे, ऐसा हो जाता है, ठीक है, होता है ना, हो जाता है, ठीक। सर वीडियो नहीं दिख रहा, अब देखो वीडियो नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है, एक ही जन का प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी को दिख रहा है ना वीडियो, बाकी को वीडियो दिख रहा है, हाँ या ना बोलो। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो जिसका जिसका प्रॉब्लम है नेटवर्क का, वो ही उसको दिक्कत है, और बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो पानी किस तरीके से ऐसे चढ़ने लग गया। अब ये ग्लास के ऊपर क्यों पानी चढ़ रहा है, ठीक है। अब ये कहानी अब सुनना है अपने को, प्रैक्टिकली है ना, सब मजा आ रहा है ना, प्रैक्टिकली हमारा ब्लड तक प्रैक्टिकल है सारी चीजें, ठीक है। ऑडियो ऑनली में, ठीक है, उसका छोड़ो। तो यहाँ पे आप क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। अब देखो यहाँ कॉन्टेक्ट एंगल की बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट एंगल मतलब ये ग्लास, ग्लास और ये हमारा ग्लास का ग्लास है, ग्लास का ये नली है, और ये हमारा वाटर है, ठीक है, ठीक। मैं मान के चलता हूँ इम्प्योर वाटर ले, इम्प्योर वाटर बार बार बात करूंगा क्योंकि नॉर्मल वाटर में ये बनेगा नहीं, ठीक है, सीधा बनता है, ठीक है। प्योर वाटर नाम का कोई चीज होता नहीं है, इम्प्योर वाटर होता है, क्योंकि जो हम लोग का पानी है उसमें बहुत सारे मिक्स रहते हैं ना, सारे के सारे, आर्सेनिक रहता है, जिंक रहता है, किसी में क्लोरीन रहता है, किसी में कुछ रहता है, तो इम्प्योर वाटर है। तो हमेशा जो वाटर रहता है वो इम्प्योर है। अब ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको, बुक में लिखा नहीं रहता, लेकिन असली बात तो वही है, वो इम्प्योर वाटर की बात करता है, ठीक है। तो सिंपल वाटर लिख सकते हो या प्योर वाटर, प्योर वाटर का कहानी अलग, ठीक। अब यहाँ पे ये है कि ऐसा चढ़ रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी की वजह से होता है कि कोहेसिव का नाम एक सुना, कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स, और एक होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाटर है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है इसका कोहेसिव फोर्स का मतलब ये है कि आपका पानी से पानी, मतलब फोर्स वाटर से वाटर,
पानी से पानी मतलब ये कोहेसिव फोर्स ऑफ, ये कोहेसिव फोर्स है। और एक हो गया फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्लास और वाटर के बीच में, ठीक है, ग्लास और वाटर के बीच, ये कैसा फोर्स है, ये है आपका एडहेसिव फोर्स। मैं पहले ही बता चुका हूं कि दोनों सेम रहेगा तो वो फोर्स क्या कहलाता है, कोहेसिव फोर्स। और अगर दोनों अलग अलग रहेगा, देखो ग्लास एक वाटर है तो एडहेसिव फोर्स लगता है, ठीक है, एडहेसिव फोर्स। और दोनों एक ही चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चिपकने का। इसमें क्या हो रहा है कि वाटर, वाटर और ग्लास, वाटर किस में जाके चिपक रहा है, ग्लास में। देखो वाटर इसमें किस में चिपक रहा है, ग्लास में। एडहेसिव फोर्स अब उठ क्यों रहा है, क्योंकि ये ग्लास में चिपकते जा रहा है भाई, ऊपर उठते, ठीक है, चिपक रहा है, इसको अट्रैक्ट हो रहा है ग्लास की तरफ पानी। तो पानी जब ग्लास की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, अब दोनों में कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, इसलिए इसीलिए ये इस तरफ जा रहा है, ग्लास की तरफ ज्यादा चिपक रहा है कंपेयर टू द पानी। अगर पानी पानी चिपक जाता तो उठता क्या, ग्लास में चिपकने की कोशिश ही नहीं करता। दैट मीन्स ये हो गया। अब ऐसे केस में आपका जो थीटा होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, अब मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द, लिख लो यहाँ पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसको थीटा मानते हैं। ये क्या होता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट, एंगल बिटवीन द किसके किसके बीच, बिटवीन द टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ आपका ग्लास सरफेस या सॉलिड सरफेस ले लो, है ना। सर आगे नहीं दिख रहा सॉलिड है। या ग्लास ले रहे हो, ग्लास ले रहे हो तो ग्लास। अब टेंजेंट नाम का चीज क्या आ गया, टेंजेंट होता है, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कर्व बन रहा है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग मेनिस्कस, ठीक है, मेनिस्कस बोलते हैं। तो मेनिस्कस बना ना ऐसा, ठीक है, उठा, तो ये इसको मेनिस्कस बोलते हैं। अब क्या हो रहा है कि कर्व है, ठीक है, ये कर्व है। अब इसका टेंजेंट बोलना है, तो टेंजेंट मतलब ये होता है टेंजेंट, ठीक है। अब ऐसा ऐसा है कर्व, तो इसका भी टेंजेंट यही हो जाएगा, है ना। अगर सीधा है तो टेंजेंट भी वही होगा, ठीक। वीडियो दिख रहा है क्या, दीपक कुमार, ठीक है, दिख रहा है वीडियो, हाँ ठीक। कुछ बोल रहे थे दीपक कुमार को, चैट वैट पे लिख दो, है ना कुछ भी। तो टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट ये हो गया, इसको बोलते हैं, ऐसा कर्व है तो ये टेंजेंट है, ठीक है। किसी भी चीज को अपने को हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, अगर प्यार से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, बिटवीन द टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस देखो, लिक्विड सरफेस कौन सा, ये। अब इसका टेंजेंट मतलब ये ऐसा, इधर भी, ठीक। ये लाइन जो है इसका टेंजेंट हो गया इस सरफेस के लिए, है ना। एक मिनट, इसको ये, ठीक है, ये ऐसा था, ऐसा। तो अब इसमें इसका टेंजेंट कौन सा होगा, ये देखो, लाल में कर दे रहा हूं, लाल लाल रंग ये लाल इश्क, ठीक है, छोड़ो, है ना, क्या सर कुछ गा रहे कुछ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट की बात हो गई, टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस हो गया। अब टेंजेंट ऑफ ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस तो ये है भाई, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट यही होगा, ऐसा। लेकिन हमको कौन सा एंगल लेना है, टुवर्ड्स द टेंजेंट ऑफ ग्लास सरफेस क्या है, इसको लेना है अपने को, किस तरफ वाला, टुवर्ड्स द लिक्विड सरफेस। मतलब किस तरफ लेना है, टुवर्ड्स द लिक्विड सरफेस मतलब इस तरफ लेना है। ये नीचे लिक्विड की तरफ जा रहा है, नीचे ग्लास का सरफेस, तो इधर लेना है, इसको मिटा दो, ऊपर वाला वो नहीं लेना, ठीक। अब ये वाला टेंजेंट जो लिक्विड सरफेस का टेंजेंट है, इसको किस साइड लेना है अपने को, अवे फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, नहीं, अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस,
सॉलिड, सॉलिड या ग्लास, ग्लास है ना, ग्लास है, ठीक, उधर दिख रहा है, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द ग्लास सरफेस, अभी ग्लास कौन सा है, ये वाला सरफेस है ग्लास का, है ना, ये वाला है। अब अवे मतलब इसके, इससे दूर जाना है मेरे को, मतलब इधर जाना है, ये मिटा दो इसको, ठीक। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है, वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये थीटा। तो थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, और थीटा जो है इसके लिए क्या होगा, इस कंडीशन के लिए, वाटर और ग्लास कंडीशन, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछते रहता है, वाटर और ग्लास का थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो लेस देन 90 डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ पे जब लेस देन 90 डिग्री होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, लिक्विड राइजेस, पानी ऊपर चढ़ रहा है जब लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो। और क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा तो वेट द सॉलिड, वेट द सॉलिड जो कि क्या है, हमारा ग्लास है। वेट मतलब गीला करना, गीला कर रहा है ना, ठीक है, गीला कर रहा है ना, देखो पानी है वो गीला करेगा, वेट मतलब भीगना, भिगा रहा है ये, ठीक है, गीला। तो ये हो गया हमारा इस केस में, ठीक है। अब ये लिख लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो, लिख लो ज्यादा अच्छा है, हाथ पांव चलाओ भाई, पांव नहीं चलाना है, हाथ ही चलाओ, ठीक है। और नोट्स वोट्स अच्छा बनाओ, एक कॉपी खरीद लो, पेन खरीद लो और बैठ जाओ, बैठना ही नहीं है, लिखना भी है, ठीक है। इसको लिखो पूरे के पूरे को, हो गया, ठीक है, लिख लिए, ओके। लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखोगे तो ना मेहनत होगा, थोड़ा तो मेहनत करो। अरे नहीं सर क्या बोल रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या करना है, आपका करियर बनाने के लिए ही बात कर रहा हूँ कि अच्छे से थोड़ा मेहनत करना सीखो, ठीक है। अब बात करता हूं लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी इस टाइम पे आप लोगों की बात कर रहा हूं, मेरी भी बात है, ठीक है। अगर मैं अभी इस टाइम पे बहुत आलसीपना कर रहा हूँ, सोया रहता हूँ घर पे, मोबाइल देख रहा हूँ, सर पबजी से कैसे छुटकारा मिले, सर प्यार मोहब्बत से कैसे छुटकारा मिले, नहीं सर क्या बात करो सर, प्यार मोहब्बत से क्यों छुटकारा चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, ठीक है आप लोग की मर्जी। बट इन सब चीजों से आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ही काम कर लो, सवेरे उठ जाओ, सवेरे तो सर उठ ही नहीं सकते, अरे ठीक है कभी भी उठो, कभी भी उठ जाओ, दोपहर में उठ जाओ, लेकिन सवेरे का क्लास अटेंड करने के लिए आप लोग को सवेरे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, दैट मीन्स कि नहीं तो मत आओ, कोई प्रॉब्लम मेरे को क्या है, आप ही लोग को होगी, तो क्लास करोगे तो अच्छा होगा। तो उठो सवेरे, और सबसे पहला काम हर दिन ये हैबिट बनाओ कि अपना जो बिस्तर है जिससे उठे हो उसको जमा लो। एक बहुत अच्छे इंसान ने कहा था कि सबसे पहला काम जब आप कुछ भी नहीं करते हो तो पहला सीख यही है कि आप उठो और कम से कम जमा लो, अपने तकिए को बिस्तर को सजा लो, अच्छे से रख लो, ये पहला काम करना। और जिसको ओढ़ के सोते हो उसको भी अच्छे से लपेट के रख लो, ये पहला काम करना। तो ये आदत होगी आपकी इनिशियल फेज पे कुछ काम करने की, ठीक है। नहीं करते हो उसके लिए बोल रहा हूँ, जो करता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये कर लोगे तो इसका फायदा क्या होगा कि ये सीखोगे, एक हर दिन का आदत तुम्हारे हैबिट बनाओगे, तो इसी तरीके से पढ़ाई भी हैबिट होगी। आप पहले ये काम करना चालू करो, उसके बाद डेली आधा घंटा एटलीस्ट पढ़ने बैठने का कोशिश करो, फिर बैठो, नहीं पढ़ाई होता फिर भी पढ़ो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना, वो जब 20-21 दिन हो जाता है तो बोला जाता है कि 21 दिन के बाद वो हैबिट हो जाता है। अब उस हैबिट को कभी मत छोड़ना। तो ये इनिशियल फेज के लिए आपका ये कर सकते हो। अब इससे फायदा हुआ, आप दिन भर घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो, मान लो सक्सेस नहीं मिला आपको किसी चीज का, किसी गए बहुत परेशान हो गए, जब घर आओगे एटलीस्ट आपको ये तो रहेगा कि मैंने बिस्तर जमा के रखा है, उसमें सुकून से सो सकते। अब फैला हुआ रहेगा तो आपका दिमाग भी फैल जाता है, दिमाग, ठीक है। तो वो चीजें सिस्टमेटिक वे में रखो। तो रैंडमनेस लाइफ में मत लाओ, आप एक कंटिन्यूअसली एक रैंडम मैनर में मत रहो, जीवन को एक सिस्टमेटिक मैनर में जीना सीखो, ठीक है। ठीक है, बहुत लेक्चर देते हो यार सर, है ना, ठीक है दे देता हूँ यार, क्या करूँ, है ना।
चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सीख लें, मेरे को क्या मतलब, मैं आपको देखने थोड़ी आ रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्ट एंगल। अब कहानी सुना रहे हैं, चलो यार पढ़ाई करते हैं, बहुत बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम, नहीं बहुत टाइम वेस्ट। चलो हो गया, देख लिख लिए हो तुम लोग। बहुत लेक्चर झाड़ते हो सर, बहुत, इतने पकाऊ है ना सर, क्या करें, जीवन है, बता देते हैं यार, सीख अपना एक्सपीरियंस है ना। तो ये अगर अगर मान लो यहाँ पे मर्क्यूरी, क्या है मर्क्यूरी, यहाँ पे क्या है मर्क्यूरी, है ना, वही मर्क्यूरी किसमें होता है, जो मर्क्यूरी की यूज करते हैं, तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है जो हम लोग वो यूज करते थे, पारा वाला जो थर्मोमीटर, वहां पे भी कंसेप्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। क्यों उसी को क्यों यूज करते हैं बताऊंगा, ठीक है आगे। और पानी भी यूज कर सकते, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट मर्क्यूरी ही क्यों, ठीक है। नहीं नहीं अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है, आगे पढ़ेंगे ना। चलो मर्क्यूरी, अब ग्लास, ये वाला ग्लास का फिर भी कर वही कहानी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब हमने देखा कि ये तो भाई साहब अलग ही कहानी चल रहा है इसका, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा गया पानी और इस तरीके से हो गया, है ना। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये, मेनिस्कस करेक्शन, मर्क्यूरी ग्लास नहीं है, चिपक हाँ मर्क्यूरी ग्लास से नहीं चिपकता है, ठीक है वो तो ठीक है। अब वही कहानी हम बता रहे हैं, ठीक ठीक, ये हो गया, नीचे जा रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी और ग्लास के केस में, ये ग्लास है, ठीक। अगर तुम लोगों को कोई गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो तुम लोग को समझना है, भावनाएं इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है आपका वाटर, नहीं ये तो मर्क्यूरी है। अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ मर्क्यूरी से मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ मर्क्यूरी और वाटर का। तो ये क्या है आपका कोहेजन फोर्स है, इज ग्रेटर देन एडहेशन, ठीक है। तो कोहेजन इज ग्रेटर देन एडहेशन, इस वजह से क्या हो रहा है कि ये इधर खींच रहा है, क्योंकि ये मर्क्यूरी से मर्क्यूरी तरफ खींच रहा है पूरा, ठीक है, मर्क्यूरी से मर्क्यूरी की तरफ खींच रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वेट नहीं कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ पे, तो ऐसा इसका मेनिस्कस इसको बोलते हैं, है ना। ये कैसा है, कैसा शेप का है, ये कॉन्वेक्स शेप का है। और वो पुराने वाले में कैसा था, वाटर और ग्लास के शेप में, ये भी कभी कभी आ जाता है वाटर और ग्लास के शेप में, जो मेनिस्कस है वो कैसा है, कॉनकेव, है ना। केव, केव मतलब गुफा, तो ऐसा था मतलब गुफा की तरह, है ना, इसलिए याद रख लेना, ठीक है। कॉनकेव, केव मतलब गुफा की तरह ऐसा, कॉन्वेक्स मतलब नीचे, मेनिस्कस कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा हो जाएगा, देखो लिक्विड सरफेस, ये देखो इसका टेंजेंट, ठीक है, अवे फ्रॉम द सॉलिड, अवे फ्रॉम द सॉलिड इधर, और दूसरा कहाँ होगा, टुवर्ड्स द लिक्विड, टुवर्ड्स द लिक्विड मतलब नीचे, टुवर्ड्स द, इसका सरफेस हुआ तो मतलब ये थीटा, मतलब थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो ये कंडीशन आता है, कोहेजन इज ग्रेटर देन एडहेशन, डू नॉट वेट द सॉलिड, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिप्रेस होगा, लिक्विड डिप्रेसेस, डिप्रेस मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट बताने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आप लोग कैपिलरी को समझ पाओ, कैपिलरी को समझ पाओ। कैपिलरी पढ़ते हैं, ठीक है। कैपिलरी एक्शन लिख लिया, लिख लिया, हाँ है ना। मेनिस्कस का पॉजिटिव और नेगेटिव का बात नहीं होता है, उसका शेप होता है। मेनिस्कस एक कर्व को बोला जाता है, ठीक है, कोई अलग से वो नहीं है चीज। मेनिस्कस शेप को ही शो कर सकते हैं, उसमें टेंजेंट पॉजिटिव नेगेटिव एंगल अलग हो जाएगा, बट मेनिस्कस एक शेप है किसी भी चीज का। मेनिस्कस पानी और उसी का बोलते हैं तो उसको मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, चलो चलो कैपिलरी एक्शन पढ़ते हैं। ठीक, कैपिलरी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना ये सब, कहीं आपको ना तो बुक में उतना डिटेल मिलता है ना, वो उतना कुछ बहुत मुश्किल होता है समझाना ये सब, है ना। कैपिलरी को किसी को समझ ही नहीं आता है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कैपिलरी क्या है, क्यों है, कैसे है। सरफेस टेंशन को भी लोग नहीं समझ पाते हैं ना। तो कैपिलरी एक्शन हम लोग भी बहुत पढ़े हैं तब जाकर समझे, ऐसा नहीं है ना। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि वही चीज है, अगर वाटर मान लेता हूं पहले, ठीक है, तो ये आपका मीटर है। अब यहाँ अंदर की बात होगी, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पानी चढ़ गया ऊपर। अब इधर उधर का बात नहीं कर रहा हूँ, ये है वाटर या इम्प्योर वाटर ले सकते हो, ये है आपका ग्लास, ठीक है। अब वाटर है और ये ग्लास है। अब यहाँ पे देखो इतना चढ़ गया, है ना, ऐसा इसका तो थोड़ा सा ऐसा भी रहेगा, तो ये इतना हाइट गेन किया। ऐसा देखना, पानी को रखना किसी बीकर पे एकदम पतला वाला, ठीक है। हाइड्रोमीटर टेस्ट में भी सर मेनिस्कस करेक्शन पढ़े थे, ठीक है। मेनिस्कस करेक्शन वो सब अलग है, अभी रुक जाओ, ये सब चीजें ना इसमें उतना नहीं है, सिर्फ मेनिस्कस को शेप के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे मेनिस्कस को शेप के रूप में देख रहे हैं कि हाँ उसका शेप है, उसका मेनिस्कस है ना। उसको करेक्शन का मतलब ये होता है, मेनिस्कस करेक्शन मतलब कि अगर आपका कोई शेप है तो उसको करेक्ट करने का, जैसे कभी कभी करेक्शन यहाँ पे भी कई बार हो जाता है कि देखो ये है, यहाँ पे भी देखो इस तरीके से अंदर में तरीके से होगा। अब मैं चाहूँ कि भाई इसको सीधा ही रखना है, उसको करेक्ट करना है, वो सब चीज, वही सब चीजें पढ़ना है, तो उसको उतना वो नहीं है, जो यहाँ पढ़ना है वही पढ़ा रहा हूँ। अब इसको ध्यान से देखो, जो चीजें हाइड्रोमीटर जो पढ़ रहे हो वो जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पानी है, यहाँ ऊपर चला गया, राइज हुआ, ठीक है, h हाइट पे राइज हो गया। ये किस केस में होता है, वाटर और ग्लास के केस में, ठीक है। अब ये जो हाइट है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्लास और वाटर केस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड राइजेस बता चुका हूं, ठीक है, यहाँ पे तो राइज होगा, ठीक है। लिक्विड वेट द सॉलिड, लिक्विड वेट द सॉलिड, और वहीं पे यहाँ पे इस तरीके से ऐसा करके हल्का सा वहीं पे मर्क्यूरी केस में इधर से दिख रहा है, हाँ ठीक है। मर्क्यूरी के केस में ये, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके से हो रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है और इस तरीके से, तो ये डिप्रेस हुआ कितना, कितना। और दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा, हाइट ऑफ आपका ये h का जो फॉर्मूला है वो दोनों का सेम आएगा, और वो मैं अभी उसको डिराइव करके भी हल्का सा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ना एक चीज अपन का छूट गया है, वो पढ़ लेंगे अपन। सरफेस टेंशन में भी अलग अलग बबल के लिए, लिक्विड के लिए वो सब आता है क्वेश्चन, तो इसको बस इतना देख लो कि मर्क्यूरी के केस में ये क्या है, आपका मर्क्यूरी है, और ये वाला क्या है, आपका ग्लास है, ठीक है। तो डिप्रेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिप्रेशन होगा, यहाँ पे राइज हो रहा है, ठीक।
तो H की जो वैल्यू है कैपिलरी एक्शन में वो मैं अभी इसको तो आपको सॉल्व करके बता दूंगा कैसे कितना आ रहा है, बट इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अपना कोहेजन का कुछ छूटा हुआ है प्रेशर इंटेंसिटी वाला, ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं। इसको लिख लो, फिर उसके बाद इसको मैं अलग से बताता हूँ, ठीक है, या तो चलो इसी को पहले बता देता हूँ। कैपिलरी में लिख लो कैपिलरिटी, ये क्या है, कैपिलरिटी इज द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस। इट इज द फिनोमिना ऑफ, इट इज द फिनोमिना ऑफ rise or fall of the liquid surface to the adjacent surface। अब कितना राइज हुआ, कैपिलरी राइज H क्या है, कैपिलरी राइज और फॉल, ठीक है, कैपिलरी राइज और फॉल, ठीक है। H क्या है, कैपिलरी राइज और फॉल, और H का आपका H का जो है वो फॉर्मूला जो बन के आता है वो आता है आपका H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। चलो ना मैं यहीं पे आपको एक डिराइव कर देता हूं, चलो समझ में तो आ जाएगा। चलो ये है, इसका टेंजेंट कैसा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है, इसका टेंजेंट इस तरीके से जा रहा है। अब ये सिग्मा है, सिग्मा क्योंकि सरफेस पे आपका जो फोर्स लगे है वो क्या है, आपका सिग्मा है। सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन हो रहा है यहाँ पे, और उसी तरीके से इसका वेट नीचे की तरफ, मतलब ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट इस साइड क्या हो जाएगा, गणित पढ़े हो तो सिग्मा कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इस तरफ, और इधर क्या हो जाएगा सिग्मा साइन थीटा। उसी तरीके से इधर भी सिग्मा साइन थीटा और इधर सिग्मा कॉस थीटा, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से हो रहा है। तो अगर इसको थीटा ले रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए नीचे क्या आ जाएगा, आप देखो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सिग्मा कॉस थीटा, तो आपका क्या है फोर्स, तो मतलब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या हो जाएगा आपका फोर्स, मतलब आपका कौन सा ऊपर वाला फोर्स, और नीचे क्या है वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा mg, mg है क्या आपका वेट ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का भार। तो m को क्या लिख सकते हो, रो इंटू v इंटू जी, है ना, ये रो वी जी लिख सकते हो, क्योंकि आपका वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू वी। तो यहाँ लिख लिए। अब मैं ये करा भी इसलिए रहा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कराऊंगा आपको क्या लगता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव है क्या एसएससी पे, इसको आ जाता है क्वेश्चन तो इसको लिखोगे, उसको डिराइव करोगे और बताओगे, ठीक है। एसएससी पे आपको हर चीज को शो करना पड़ेगा, इसलिए जब तक उसको समझोगे नहीं तो कैसे, पेपर 2 में कहाँ जाओगे, पेपर 2 में तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो रो जी वी, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका रो जी वी, तो वॉल्यूम ऑफ, आप देखो सिलेंडर है, ये सिलिंड्रिकल शेप है, उसका क्या हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। पाई आर स्क्वायर एच क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये अगर इसका यहाँ पे अगर मैं देख लूं ऐसा था, ऊपर में देखोगे ये आर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एच है, तो इस सिलेंडर का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ ऐसा गोला होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, यहाँ पे मिटा लेते हैं, अच्छा छोड़ो, यहाँ पे क्या है कि नीचे लिख रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ से, हाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक दूसरा फोर्स है, ये तो वेट हो गया, कौन सा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है सिग्मा इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ होता है।
तो आपका फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। अब एल क्या है, एल जो है सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ लगेगा, देखो इसके पूरे के पूरे सरफेस पे लग रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, इस तरीके से सरफेस पे लग रहा है। मतलब इसके इसके ये लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ अगर सर्कल है तो सर्कल का ये वाला लेंथ कितना होगा, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि ये सरकमफरेंस है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा इंटू 2 पाई आर, ठीक है। बट यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला सिग्मा कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको कौन करेगा, नीचे वाला, नीचे का mg, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपका सिग्मा कॉस थीटा बराबर ये वाला, मतलब आपका सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट के बराबर। तो कहाँ गया भाई, मिटाने का कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं, तो मतलब सिग्मा कॉस थीटा, ये फोर्स ऊपर वाला फोर्स, तो ये सिग्मा कॉस थीटा ही नहीं, ये पूरा फोर्स आएगा, ठीक है। तो सिग्मा कॉस, सिग्मा की जगह क्या आएगा, सिग्मा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा ही नहीं है, यहाँ पे सिग्मा कॉस थीटा है, क्योंकि कंपोनेंट तो ऊपर वाला सिग्मा कॉस थीटा है, सिग्मा का कंपोनेंट, ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तो इधर हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू वो वाला रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई पाई गया, हाँ, और क्या हो जाएगा, देखो क्या आएगा, पाई आर एल लिखा हूं यहाँ, 2 पाई आर, 2 पाई आर, अच्छा लेंथ, लेंथ की जगह पे 2 पाई आर ही होगा, क्योंकि लेंथ जो है आपका, लेंथ को ही बोला हूं ना 2 पाई आर, देखो, ठीक है। तो एल हटा लो, तो यहाँ पे 2 पाई आर ही रहेगा। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है भाई, क्या फॉर्मूला आ रहा है, आर यहाँ गया, तो क्या बचेगा आपका, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा इंटू मतलब 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी, ठीक है, रो जी आर, ठीक है। तो इसको और लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं, d/2, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, तो यहां से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है आपका, आर जो होता है वो d/2 होता है, इसलिए ये फॉर्मूला आया, ठीक है। आर जो है रेडियस ऑफ, आपका रेडियस ऑफ ये वाला रहेगा, ठीक है, इसका सिलेंडर का ये वाला, ये देखो यहाँ आर जो है ये वाला आर है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए तो नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आर के फॉर्म में आएगा तो ऐसा लिखना है, और इस फॉर्म में आएगा तो ऐसा। अब यहाँ पे आर की जगह हो सकता है आर भी लिख दे, है ना, बड़ा आर, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो नोटेशन है, बट यहाँ पे इस तरीके से डिराइव किया जाता है। देख लेना इसको अच्छे से, एक नोट्स बना लो, इसको रख लो, क्योंकि ये काम आएगा आपके 10 नंबर से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, एसएससी में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है डिराइव करना है, 1-2 बार आ चुका है, इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हो गया सॉल्व, तो ये इसी फॉर्मूले बेस पे आ जाता है। तो कैपिलरी एक्शन पूछेगा क्वेश्चन में, तो किस लिए होता है ये किस किस कारण होता है, एडहेशन एंड कोहेजन के कारण, बोथ
रिलेटिव इंटरेक्शन बिटवीन एडहेशन एंड कोहेजन, इसको लिख सकते हो रिलेटिव इंटरेक्शन बिटवीन एडहेशन एंड कोहेजन। ठीक है, तो इस कारण से क्वेश्चन ये एसएससी में पूछता रहता है कि हाँ कोहेजन और एडहेशन कारण होता है, और सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, सिर्फ कोहेजन के कारण। ठीक है, सिर्फ कोहेजन के कारण, और ये एडहेशन और कोहेजन दोनों के रिलेटिव इंटरेक्शन, जिसमें यहाँ पे लिक्विड में क्या हो रहा है, ये लिक्विड और ये वाटर, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ एडहेशन ज्यादा है कि कोहेजन ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ एडहेशन ज्यादा है, इस फोर्स ऑफ एडहेशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेजन, दैट्स व्हाई, मतलब इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, ठीक है हिंदी करते हैं। यहाँ पे क्या है कि फोर्स है एडहेशन वाला, वो कोहेजन वाले फोर्स से ज्यादा है, इसलिए लिक्विड जो है, पानी जो है वो ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी राइज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरी राइज। यहाँ पे केस में कैपिलरी राइज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट में पढ़ा दिया हूं, इसलिए आप वहां से चेक कर लेना, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो वाटर और ग्लास के केस में, वाटर और ग्लास के केस में हो गया, मिटाऊं, लिख लिए, लिख लो सब। वैसे तो माइक सब ऑफ करके रखा करना, बट ये है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट अपन चैट पे लिख दोगे तो मेरे को दिख जाएगा। ठीक है, डिस्टरबेंस। और कौन कहाँ से लिख रहे हैं, क्या है नहीं समझ में आता है ना, तो रिकॉर्डिंग में देखना कहाँ पे किस स्टेप को लिखा हूँ, थोड़ा मिक्सअप हो गया यहाँ पे, उसको चेक कर लेना। हो गया, मिटाऊं, चलो ठीक, जिसका नहीं हुआ था स्क्रीनशॉट ले लेते। तो वाटर और प्योर वाटर एंड ग्लास के केस में थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी का है, आता रहता है। ठीक है, और मरकुरी और ग्लास का 128 डिग्री से लेके, मतलब इस बीच में कुछ भी 120 डिग्री के ऊपर लिख दिया मतलब उसको लिख लेना। अब कितना डिग्री होता है, लगभग 128 डिग्री से 130 डिग्री के आसपास, या फिर 130 डिग्री या 135 37 कुछ भी लिखा रहता है अलग अलग बुक में, तो इतना होता है। तो ये भी पूछा है एसएससी में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये सब पूछता रहता है। तो कैपिलरी, आज कैपिलरी का कंसेप्ट समझ गए, और सेम सेम मरकुरी वाले में भी वही डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन उसी तरीके से। ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल आएगा भी तो ऐसा आ जाएगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये पूछेगा आपको, एच की वैल्यू पूछ देगा। ठीक है, अब एच इक्वल टू क्या आता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g is the acceleration due to gravity, d is the diameter of ट्यूब या ग्लास जो भी ले लो, है ना, और आपका थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, और h क्या है, कैपिलरी राइज और फॉल। ठीक है, ये फॉर्मूले बेस पे अगर न्यूमेरिकल आ गया तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा। इसकी वैल्यू तो आपको, अगर वाटर है तो डायरेक्टली वाटर के लिए रो की वैल्यू 1000। ठीक है, तो ये वाटर के लिए देगा तो डायरेक्टली लिख सकते हो जी, तो जी तो आपका 9.81 होता है, तो ये आपको पता रहेगा 9.81। तो यहाँ पे ये सब वैल्यू दिया रहेगा आपका, अगर ये सब पूरा दिया रहेगा तो एच पे पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब एच क्या है, एच किसमें, एमएम में ही जनरली आता है, क्योंकि इसको पतला ही रखना है कैपिलरी। फॉर द
कैपिलरी राइज और फॉल डी शुड बी लेस देन 6 mm। ये क्वेश्चन भी एसएससी, ठीक है। 6 mm या कम से कम लेगा तो उसको मान लेना है, ठीक है। तो जो डी है, डी मतलब ये आपका यहाँ पे, तो ये आपका डी है, ये क्या है, डी डायमीटर, कितना डायमीटर, तो ये कम से कम 6 mm तक का रहेगा तो कैपिलरी राइज और फॉल होगा। नहीं तो अगर जब ज्यादा बड़ा कर दोगे, ज्यादा बड़ा कर दोगे तो कहाँ उठेगा, वो नहीं उठेगा ना, पतला होगा तभी वो उठेगा। जितना पतला पाइप उतना हो, इसलिए पतले पाइप को हम लोग प्रेशर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं ना, फोर्स मारता है क्योंकि कैपिलरी एक्शन उसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो पतला पाइप इसीलिए 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 यूज होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा उतना उतना ज्यादा कैपिलरी एक्शन रिएक्ट करेगा और वाटर और उसके बीच में ये हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि लेस देन 6 mm होता है, या फिर कहीं कहीं 3 सेंटीमीटर दे देगा, कुछ कर देगा, लेकिन पतला, काफी पतला, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है अलग अलग चेंज भी होती रहती है, मतलब 6 mm से कम होना चाहिए, भले इसको 2 mm 4 mm कितना भी तो होगा। तो ये था कैपिलरी का कहानी। और अब कुछ एक पार्ट बचा हुआ है हमारा सरफेस टेंशन का, जो कि क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं उसको बता रहा हूं। प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। हो गया, मिटाऊं, लिख लिए, क्योंकि आज ना प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड खत्म हो रहा है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, हो सके तो अभी भी 2 4 10 15 क्वेश्चन करा लूंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रेशर मेजरमेंट, कल से। चलो, पढ़ाते तो कम है सर, लेक्चर ज्यादा देते हैं, ऐसे ही सोचते होगे कौन बकवास सर आ गया, नहीं चलो कोई बात नहीं, कर लो यार, अब क्या है। तो नेक्स्ट अपन ये देख रहे हैं कि प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉपलेट, इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉपलेट, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो इंग्लिश समझने और इंग्लिश को लिखने की, ठीक है। अब भारत सरकार के द्वारा एक चीज बहुत अच्छा, कैपिलरी एक्शन का यूज कहाँ होता है। कैपिलरी एक्शन का यूज देखो, कैपिलरी एक्शन तो हर जगह प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हो, जैसे कि एक कागज है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक कागज है, एक सिंपल सा, उसमें एक बूंद पानी टपकाओगे तो धीरे धीरे फैलते जाता है, वो कैपिलरी एक्शन के कारण, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, एक पेड़ है, पेड़ इसका की क्या यूज होता है मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। हमारी नेचर जो है, नेचर क्या करता है, सबसे परफेक्ट एग्जांपल कैपिलरी एक्शन का, वो एक्शन है पेड़, पेड़ पौधे, प्रकृति की देन है, ठीक है। प्रकृति को संभाल के रखो, पेड़ को मत काटो, ठीक है। ये पेड़ है, ठीक, इसके जड़ है, ठीक है, दिस आर रूट्स, ठीक है, इसके पत्ती है ना, पेड़ है। अब यहाँ पे पत्तियां हैं, अब इनको चाहिए क्या, पानी चाहिए। तो ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, यहाँ से रूट से जाता है, पानी चढ़ता है, वो सिर्फ कैपिलरी एक्शन के कारण आता है, ठीक है। पानी जो है पेड़ में चढ़ रहा है, वो सिर्फ कैपिलरी एक्शन के आ रहा है। उसके बाद ये क्या आ रहे हैं, इसको पोषण मिल रहा है, और खाना पीना भी कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा, ठीक है, यहाँ नीचे रूट्स वगैरह से इसको प्रोटीन, कुछ फोटोसिंथेसिस तो पत्ती में भी हो जाता है खाना, लेकिन इसको जो पानी चाहिए वो कहाँ से चाहिए, नीचे से, ठीक है। तो पानी लेगा ना, पानी पानी रे पानी, ठीक है। तो बरसात आई और हरे भरे पौधे हुए, भरपूर पानी पोषण मिल रहा है ना। तो जहाँ पेड़ नहीं भी चाहिए वहां भी उग जाता है ना। तो यही चीज है। तो बरसात में पानी भरा और पानी लिया, यहाँ से पानी चढ़ने का जो प्रोसेस है पेड़ पौधों में, इस पत्ती तक जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए वाटर, किस लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सनलाइट, वाटर जो होता है ना, सनलाइट आएगा ऊपर से। तो ये कैपिलरी एक्शन के कारण ये पेड़ पौधों में चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कैपिलरी तो नेचुरली भी चीजें, एक कंसेप्ट है। और कैपिलरी से हम लोग बहुत सारा चीज होता है, जैसे किसी भी चीज में, जैसे कि कभी कभी हमको किसी चीज का फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिकली एक सरफेस रख दिए और एक साइड वो लगे, तो ऑटोमेटिकली हमको चढ़ाना है। कई बार होता है कि ऑटोमेटिक प्रेशर के वजह से
और कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या है कि कई बार पानी ऑटोमेटिकली हमको फ्लो आ जाता है, ठीक है। और देखे होंगे कि टंकी, जो पानी का टंकी होता है, तो वहां पे हम लोग ना एक पाइप, टंकी के बगल में एक लंबा सा पाइप डाले रहते हैं, ठीक है। वो सब प्रेशर को उसको कैसे वहां पे लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए डालते हैं, उस वजह से कैपिलरी एक्शन भी जल्दी तेज होता है और उस हिसाब से हो जाता है। तो एक सरफेस और दूसरे सरफेस को ध्यान रखना है कि उनका कैपिलरी एक्शन कैसा है। तो कैपिलरी अगर एडहेसिव वाला ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वो चढ़ जाएगा। तो डिफरेंट हमारे अलग अलग एप्लीकेशन जो अपन यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सर्फेस। तो ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक, पेड़ पौधों वाला। ठीक है, अपन आते हैं मुद्दे पे। तो वैसे कोई डाउट होता है, कुछ होता है, पूछ लिया करो। प्रेशर इंटेंसिटी, हाँ ठीक है, बिल्डिंग में सीपेज विपेज तो होता है तो फैल जाता है पानी, तो वो सब कैपिलरी एक्शन, ठीक। तो प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉपलेट। अब लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक बूंद पानी का चाहिए। तो लो बूंद, बूंद, पानी की बूंद, ठीक है। ये पानी का बूंद है जिसका रेडियस, त्रिज्या, रेडियस इज आर, ठीक, ओके, जिसका आर है रेडियस। अब ये लिक्विड ड्रॉपलेट है। अब मेरे को फाइंड करना प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉपलेट। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको काट देता हूं दो टर्म, मतलब कट इट इनटू टू हाफ्स, मतलब दो टुकड़ों में काट दो, कुचक से काटे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक टुकड़ा ऐसा बेचारा इस तरीके से आएगा, कुचुक कुचुक, ठीक है, ये आ गया, कट गया। तो यहां से क्या हो रहा है कि इसको दो हाफ में काटा, यहां आया। अब ये देखो कि जो सरफेस टेंशन है उसके सरफेस पे लगेगा। ये क्या है, लिक्विड ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये लिक्विड ड्रॉपलेट है, मतलब ये बूंद है, इसके बीच में ऐसा नहीं कि हवा भरा है बीच में, ये इधर भी पानी है, अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, लेकिन इसका जो सरफेस है बाहर वाला है। तो ये जो है सरफेस टेंशन, इसके सिर्फ सरफेस सरकमफेरेंस पे ही एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन, यही ऊपर ही ऊपर में, क्योंकि ये इसको खींच के क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, स्फीयर बनाएगा, इसको खींच के दूसरा स्फीयर छोटा वाला, ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ दिया, फिर से एक बार स्फीयर बनेगा, ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया आने का कोशिश करेगा। तो खींचने के वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका सिग्मा ले लो, ठीक है, ठीक, ये सिग्मा, ठीक है। लेकिन इसको स्टेबल लाने के लिए बाहर से, बाहर से इसको स्टेबल लाने के लिए इस एक्शन तो कर रहा है, कुछ तो रहेगा ना, बाहर से प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, ये प्रेशर पी, ठीक है, तभी तो ये स्फीयर के फॉर्म आएगा, तब तो स्टेबल होगा। जब स्टेबल हो जाएगा तो गोल हो जाएगा, इधर स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू द सिग्मा, ऐसा है, मतलब स्टेबल आ गया। बट यहाँ पे स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो मतलब यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू, स्टेबल करने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा। तो अगर इसका रेडियस आर है तो ये वाला जो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr, इस तरफ का 2πr। और ये कैसा है, ये वाला शेप कैसा है, सर्कल है। तो प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, इसके अंदर के बीच, अंदर में पड़ रहा है पूरा प्रेशर, ठीक है, यहाँ। और इसके जो बाहर किनारे किनारे सरफेस पे ऐसे खिंचाव, जो बाहर के सरफेस से खींच रहा है ना, ये इस तरफ से ऐसे खींच रहा है, इसको लपेट के ऐसे गोल बनाएगा, तो बाहर से खींच रहा है, तो बाहर से सिर्फ सरकमफेरेंस पे एक्ट करेगा सिग्मा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रेशर इक्विलिब्रियम में, फॉर इक्विलिब्रियम लिख लो, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू प्रेशर फोर्स है ना, ये प्रेशर फोर्स,
प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कौन सा, ये सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया आर है तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स। मतलब सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन सिग्मा, देखो सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, सिग्मा इंटू एल, और एल क्या है, सरकमफरेंस, तो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर है। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ आर गया, कैंसिल, गणित का थोड़ा सा आना चाहिए है ना, कहाँ भागोगे, गणित से बच नहीं सकते है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, एप्टीट्यूड किसी एग्जाम को निकालने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पाई पाई गया 2 सिग्मा बाय आर, या फिर लिख सकते हो डी के फॉर्म में 4 सिग्मा बाय डी, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या होता है, डी डायमीटर बाय 2। अगर ये डायमीटर डी है, यहां से यहां तक, इधर भी आर है ये, लेकिन ये टोटल जो है, ये टोटल यहां से यहां डी, तो ये लिख सकते हो। तो ये पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, इनसाइड द प्रेशर इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी है या फिर 2 सिग्मा बाय आर है, तो इसमें आपको बस पुटअप करना है और सॉल्व कर लेना। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, डी क्या है, डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट। एज्यूम नहीं करना है, पी कैसे नहीं लगता, स्टेबल करने के लिए पी लगेगा ही लगेगा बाहर से, है ना, बाहर से तो पी लगेगा ही लगेगा ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक रिएक्शन क्रिएट करेगा ही, है ना। आप अगर चेयर पे बैठोगे तो आपके पीछे में दर्द होगा, क्यों होगा, क्योंकि फोर्स लगेगा नीचे से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा ना, नेचर का है। तो ज्यादा देर तक कहीं बैठोगे तो फोर्स लगेगा ना, आपका वेट तो नीचे लग रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे जब सरफेस टेंशन आ गया तो उसको कुछ अपोज करेगा ना, इसलिए प्रेशर लगता है बीच। एज्यूम वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, ये रियल फैक्ट। तो का कैसे मैं लेवल हो बता रहा हूँ, सेकंड वही है, ठीक है। प्रेशर इनसाइड है सोप बबल, हो गया, लिखिए। अरे क्या नहीं बताएंगे बच्चों, प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, कल केवल क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि आज फिर टाइम नहीं मिला, क्योंकि अब पढ़ा लूं या क्वेश्चन करा लूं, दो में से एक चीज हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, एसएससी के सैंपल्स क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे, और उसको देखना, तुम लोग को आंसर यहाँ क्वेश्चन बोलूंगा और उसके बाद ओके, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सोचोगे तभी तो होगा, क्वेश्चन डाउट पूछो, सोचोगे तब ना, अगर सोचोगे ही नहीं तो नहीं सोचने वालों से अच्छा तो कुछ सोच लो, है ना, सोचना जरूरी है लाइफ में, है ना। प्रेशर इनसाइड है तो बबल, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं ये सोचा तो नहीं नहीं ये गलत सोचा था, हाँ ये अब ये सही है, तो दैट मीन्स कि आपको सोचना जरूरी है, ठीक है। तो प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, अब जैसा मैं कराया हूं वैसे ही करना, बन जाएगा। अब यहां अंतर क्या होगा देखना, ये है सोप का बबल, काट डाला इसको, तो बच्चों ये इस बार ऐसा आया, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, अरे यार ज्यादा मोटू हो गया ना, ठीक है, मोटे भी नहीं होना है, थोड़ा बीमारी आता है, ठीक, ये हो गया हमारा अंदर का ये, और ये इस तरीके से, अब छोड़ो यार टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अंदर क्या है देखो, अंदर तो हवा है, अंदर हवा है, क्योंकि बबल में क्या है, अंदर हवा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे ना दो दो सरफेस है, दो सरफेस है ना, एक अंदर वाला सरफेस और एक बाहर वाला,
तो इसके कारण दो सरफेस टेंशन आएगा, मतलब दो बार इधर भी आएगा, मतलब 2 × हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ आएगा। चलो इसको काला लिख लेते, इधर से ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, ठीक है। इधर अरे समझ जाओ, ठीक है। बाहर का एक सरफेस से भी टेंशन और अंदर से भी आ रहा है, ठीक है, सरफेस टेंशन। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू, अब देखो इसको स्टेबल करने के लिए भी, अब पानी नहीं है तो इसका मतलब प्रेशर थोड़ी ना कहीं तो एक लगेगा ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, तब तो वो घूम के एक बबल बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम में आना है। तो प्रेशर फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स इक्वल सरफेस में इक्विलिब्रियम में, किसमें, इक्विलिब्रियम में, इसमें इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो करना है, नेट फोर्स जीरो करना है, मतलब इसका माइनस इसको जीरो हो जाएगा, प्रेशर फोर्स माइनस सरफेस टेंशन फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो वो ये क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स, इसको इधर लाओगे तो इक्वल टू जीरो हो गया, दैट मींस नेट फोर्स जीरो लाना है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन। प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही प्रेशर फोर्स, ये भी सर्कल है, अगर मैं इसको रेडियस क्या मान लूं, चलो आर ही ले लो, है ना। ये बहुत पतला है, ये बहुत थिकनेस इसका इतना पतला है, अगर थिकनेस को कंसीडर नहीं किया जाता है, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है, मतलब थिकनेस नियर अबाउट जीरो मान लेते, ठीक है। जीरो मतलब नियर अबाउट मान रहे, जीरो नहीं है वो, जीरो से थोड़ा सा नॉमिनल्स, तो नान मान के चलते हैं इस नेग्लिजिबल, इसलिए यहाँ थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, थिकनेस कंसीडर करूंगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर फोर्स, प्रेशर इनटू पाई, अब रेडियस मान लो इसका आर था, तो प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, अब देखो दो सरफेस है, दो बार सिग्मा आ रहा है ना, दो बार सिग्मा फोर्स, एक अंदर वाला सरफेस और उसका, तो 2 × 2 बार आ रहा है ना, एक तो एक सरफेस बाहर का और एक अंदर का, इसलिए 2 × होगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो बस उसका डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्रेशर इक्वल टू 4 सिग्मा बाय आर, या फिर प्रेशर इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में चेंज कर देना, डबल कर देना, पुराना वाला जो फॉर्मूला है उसमें 2 × 2 कर देना, हो गया, ठीक है। इसमें भी अलग अलग कंडीशन है, लेकिन उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं तुम लोग को, उसमें इतना नहीं आता है सिस्टम, इसमें अगर थिकनेस को लेके चलूंगा तो अलग आएगा, ठीक है। तो वो सब कभी नहीं पूछता है, उतना लेवल नहीं है उसका, ये सब पूछेगा तो आगे आपके गेट में, जो अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो आगे गेट वगैरह में आता है, वो सब गेट वगैरह तो पढ़ना नहीं है अभी, जो एग्जाम है उस पर देखते हैं फोकस। थर्ड है, ये सेकंड वाला था, और थर्ड जो प्रेशर इनसाइड है, लिख लिया इसको, कर लिया, एकदम लास्ट वाला टॉपिक करने जा रहा हूं। एटलीस्ट आपका 30% जो है ना क्वेश्चन, 40% फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अब तक कराया हो ना, सिर्फ इधर ही से आएगा। तो प्रेशर इनसाइड ए, यहां पे चेंज कर लो, लिक्विड जेट, लिक्विड जेट मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट में ले लो, नहीं तो लिख लो, लिखो यार, मेहनत करो, लिखो। अभी लिक्विड जेट ये है, सिलेंडर फॉर्म में रहेगा। अरे लिक्विड जेट क्या है, मतलब जो अगर हम, वही बता रहा हूँ, ठीक है, सब बताते रहते, जेट है ना, जेट प्लेन नहीं है, मतलब उड़ रहे हैं, है ना। लिक्विड जेट मतलब, जेट का मतलब ये नहीं है कि देखो कभी रॉकेट जेट इंजन, जेट इंजन क्यों बोलते हैं उसको, रॉकेट जेट इंजन, जेट इंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके फोर्सफुली वो, जैसे कि जेट इंजन है तो फोर्सफुली क्या है, यहाँ से जेट इसका जो है निकलता है बहुत फोर्सफुली, और इसके प्रेशर की वजह से रॉकेट उड़ता है ऊपर, है ना, ये सब जेट होते हैं, इसको जेट इंजन बोलते हैं। जो धुआं छोड़, वो आग वाग निकलता होगा, देखे होगे, है ना, तो जेट।
उसी तरीके से पानी का जेट क्या है, फोर्स। जैसे पानी का एकदम, अगर मैं पाइप लिया हूं और पाइप से मैं एक लिक्विड, उसका जो फोर्स निकल रहा है पाइप का, वही क्या कहलाता है, लिक्विड जेट। ठीक है, ठीक है। थ्रस्ट बोल रहे हो, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। थ्रस्ट तो प्रेशर ही बोलते हैं ना, थ्रस्ट क्या है, फोर्स है ना, तो उसी फोर्स से निकल रहा है, तो ये है ना। ठीक, तो पानी का पाइप है, मान लो ये पाइप है, ये तो लंबा, चलो तो लंबा पाइप एकदम ऐसे जा रहा है। ठीक है, कूलर में पानी डाल रहे हो या फिर पानी छिड़क रहे हो, पौधा है ना? पौधा उगा हुआ है, यहाँ से छिड़क रहे हो, तो ये जो पानी यहाँ से निकलता है, ये इसका अगर टोटी लगा लो वो भी ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो वो जेट है। तो इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो ये लिक्विड जेट को मैं मान रहा हूँ, उसका एक हिस्सा है जो सिलिंड्रिकल शेप का रहेगा। सिलिंड्रिकल शेप का ही रहेगा ना, क्योंकि पाइप भी उसी तरीके से रहता है, पाइप का भी एक शेप होता है सिलेंडर। ऐसा ही पाइप है, मान लो यहाँ से निकल रहा है। ठीक, भावनाएं सही रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिक्विड जेट। तो लिक्विड जेट में अगर मैं इसको दो टुकड़े में कर दूं, अगर इसका लेंथ एल है ना, इसका लेंथ एल मान लेते हैं, और रेडियस इसको आर ले लेते हैं, यहां से यहां तक आर। ठीक है, अगर इसको दो टुकड़े में डिवाइड कर दूं तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, है ना, ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से, ऐसा, इस तरीके से, ऐसा। अब जैसा भी इस टाइप का ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा, तो इधर मान लो क्या पड़ रहा है, प्रेशर, और सरफेस टेंशन जो है केवल है केवल इसके इस लेंथ पे, ये वाला तो अंदर अंदर रहेगा ना, ये यहाँ पे सरफेस नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना, ये इमेजिनरी टाइप का है। ठीक है, तो इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है, और प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। तो हो क्या रहा है कि, जो ये लेंथ है, ये टोटल लेंथ एल है ना। तो यहाँ पे अगर हम सरफेस टेंशन फोर्स देखो, सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ इक्वल टू ये जो एल है, ये वाला एल और ये वाले एल पे एक्ट कर रहा है, ये वाले एल पे और ये वाले एल पे, मतलब एल प्लस एल पे, मतलब 2 एल पे एक्ट कर रहा है, ये वाले एल पे और ये वाले एल पे। ठीक है, क्योंकि ये तो इस तरीके से है ना, तो यहाँ कोई सरफेस नहीं है, सरकमफेरेंस, तो यहाँ पे कोई स्पेशल सरफेस नहीं, क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ है ना, पानी, तो ये वाला चीज जो है सरफेस होगा, क्योंकि ये कैसे करेगा, इसको ऐसे ढकेगा ना, ऐसा थोड़ी ढकेगा, वो तो ऐसा करेगा ना, सरकमफेरेंस पे ऐसे घूमेगा ना, उसको उसको जेट बनाने का वापस कोशिश करेगा, ऐसे थोड़ी घुमाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी का जो पाइप है वो उसको एक जेट की तरह फॉर्म करेगा। तो ये हो गया हमारा है, तो इसका मतलब ये सरफेस टेंशन फोर्स जो है, एफएसटी सरफेस टेंशन फोर्स जो है, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल, मतलब 2L। तो प्रेशर फोर्स, ये देखो, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला हिस्सा, अब ये तो ऐसा है ना, ये तो सिलेंडर है, ये वाला ऐसा, तो ये कितना हिस्सा है, मतलब ये सीधा ही मान लो, ये कितना है, 2R रहेगा ना, क्योंकि सिलेंडर देखो यहाँ पे 2R, ये आर है ना, ये आर, तो इसको काटा हूं तो दिख रहा है, तो ये 2R इधर और इधर का, तो काट भी दो तो आधा हिस्सा ये आर और ये आर, 2R, तो कितना हो जाएगा, 2R इंटू एल, मतलब इसका एरिया, ये वाला का एरिया, अब ये तो वो है ना, रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया एल इंटू 2R, तो प्रेशर इंटू 2R इंटू एल, तो दोनों को इक्वल कर दो इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम सिग्मा इंटू 2L इक्वल टू P इंटू 2RL, एल गया, 2 गया, तो क्या बचेगा, P इक्वल टू सिग्मा बाय आर, P इक्वल टू सिग्मा बाय आर, या फिर लिख सकते हो P इक्वल टू 2D बाय, नहीं 2 सिग्मा बाय डी। ठीक है, तो इसके अगर क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल ना सिर्फ इसी पे आता है, ये तीनों जो पार्ट बताया हूं, तो न्यूमेरिकल इस पे आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पे पुटअप करना है और कर लेना है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है लगभग एंड हो गया है, और कल पूरा लगभग आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड खत्म, कैपिलरी एक्शन। आज जितना भी हम लोग क्लास किए हैं, मुझे लगता है कि ना कि सिर्फ आपने पढ़ा है, आपने समझा है कि क्या होता है फ्लूइड, क्या होता है सरफेस टेंशन,
क्या होता है कैपिलरी, क्या होता है ये सब, है ना। लिक्विड प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, कैसे लिक्विड में क्या होता है, तो सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझ के पढ़ रहे हैं। तो ये ना कि सिर्फ, और देखो सरफेस टेंशन में भी बहुत सारा चीज सीखी हम। सर्फ एक्सेल से कपड़े धोगे तो क्यों ऐसा होता है कि कपड़े धुल जाते हैं, गर्म पानी से धोगे तो क्यों कपड़े धुल जाते हैं, ये सारा चीज जो है आ जाता है। तो कुल मिला के आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल से पढ़ेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, और उसको जो हम लोग पढ़ लिए हैं एटलीस्ट ये पता चलना चाहिए इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो वो देखेंगे। और कल से हम लोग टाइम पे 8 सवा 8 के आसपास तो मैं आ ही जाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग प्रेशर मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू क्लास होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कैसा लगा क्लास, बढ़िया था, है ना, सीख लिए, बहुत चीज सीखे हो, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें सीखने भी मिल रही है ना, ठीक है। तो वीडियो देखोगे बार बार ना तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, वीडियो अवेलेबल है, आजकल इतना सुविधा मिल रहा है। हम लोग के टाइम पे तो एक बार लेक्चर छूट गया, अगर ऑफलाइन क्लास गए एक बार लेक्चर छूटा तो कभी मिलेगा ही नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा भी है, बट कुछ नुकसान भी है, बट नुकसान के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ फायदा देखना चाहिए, ठीक है। तो क्या फायदा मिल रहा है, तो ज्यादा फायदा है। आज हमको लगता है कि काश आप लोग यहाँ रहते, यहाँ बैठे रहते, है ना, और करते, बट वो चीजें नहीं है, बट हो जाता है। फिर भी अपन क्या है कि अपन चैट के थ्रू, अगर किसी को डाउट होता है तो मेरे हिसाब से मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ जितना हो सकता है। तो जिसको कोई प्रॉब्लम होगी चैट पे लिखेगा और उससे मैं डाउट क्लियर कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, ओके।